यही प्रैक्टिस फाइल हमारे चैट पे बार बार हमारे जो एडमिन है वो आपको डालते रहेंगे। तो अगर आपने एक बार मैंने डाउनलोड किया तो दूसरी बार तीसरी बार आप कर लेना, राइट है। तो यहाँ पर हम साथ साथ में डालोगे, ठीक है। तो एकदम भरोसा और विश्वास रखना है। शुरुआत के आधे घंटे आप मेरे साथ रहिए, एक दूसरे को समझने में समय लगेगा। चलो, तो अब मैं यहाँ पर स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ और ये रही मेरी प्रैक्टिस फाइल जो मैंने डाउनलोड की हुई है। यही प्रैक्टिस फाइल हमारे चैट पे बार बार हमारे जो एडमिन है वो आपको डालते रहेंगे। तो अगर आपने एक बार मैंने डाउनलोड किया तो दूसरी बार तीसरी बार आप कर लेना, राइट है। तो यहाँ पर हम साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ही प्रैक्टिस फाइल आप डाउनलोड करोगे उसे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद ये जो एबीसीडी का कॉलम होगा, यहाँ पर एक एनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आता है, उसे आप एनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर लेना। एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप इस फाइल के अंदर एडिट कर पाओ। माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट फीचर है एनेबल एडिटिंग कर लेना आप। अब जैसे ये शीट आपने डाउनलोड की, इसमें फार्मूला 5, फार्मूला 7, फार्मूला 8 ऐसे अलग अलग नाम की शीट होगी इस फाइल के अंदर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक शीट सर्च मारिए जिसका नाम है मेन डेटा। ये आपको लास्ट में मिलेगा। बहुत सारी शीट होगी ना, फार्मूला 1 से लेके एकदम आप लास्ट में चले जाइए। जैसे आप लास्ट में जाएंगे तो आपको मेन डेटा नाम की एक शीट मिलेगी, तो उस शीट पर आ जाइए। अब मुझे कैसे पता कि आप उस शीट पर आ गए हो? तो चैट बॉक्स में एमडी लिख देना। एमडी एमडी मतलब यस सर, मैंने मेन डेटा वाली जो शीट थी वहां पर मैं आ चुका हूं, मैं एमडी पे आ चुका हूं। चैट बॉक्स में एमडी लिख दो, बढ़िया। अगर आप मोबाइल फोन से लॉगिन हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पेन पेपर ले लो और नोट्स बनाते रहो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप नोट्स बनाते रहो, लेकिन यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग पीसी पे लॉगिन नहीं है तो साइड बाय साइड पीसी पे लॉगिन कर लो, लैपटॉप पे लॉगिन करो। मेरे साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो एक्सेल के बड़े से बड़े फॉर्मूला को बहुत ही आसानी से सीखते हैं और बहुत ही मजे के साथ आप मेरे साथ शुरुआत कीजिए। पहली चीज सर आप क्या सिखाने वाले हो? भाई साहब मैं आपको पहली चीज एक इतनी अच्छी चीज सिखाने वाला हूँ जो आजकल एक्सेल में 50% से भी ज्यादा यूज होता है। मतलब 50% में ये है, 50% में बाकी सारी चीजें, जिसका नाम है पिवट टेबल। हर इंटरव्यू में पिवट टेबल पूछा जाता है, हर जगह पर पिवट टेबल पूछा जाता है। अब आप कहोगे सर पिवट टेबल क्या यूज करता है? तो पिवट टेबल यूज करता है आपका डेटा को एक वैल्यूएबल इनसाइट्स बनाने के लिए यूज करता है। ये आपको एक रिपोर्ट्स बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जितने भी टॉप मैनेजमेंट है वो आपका पिवट टेबल यूज करते हैं। जरा चैट बॉक्स में पिवट टेबल लिख दो, पिवट टेबल लिख दो। एनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर लेना। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनके लिए एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। जो मैं पिवट टेबल पहला बनाऊंगा, अगर आप पहली बार में नहीं बना पा रहे हो ना तो मैं उसको एक बार और बनाऊंगा, दूसरी रिपोर्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम दो रिपोर्ट बनाएंगे। पहला वाला अगर आप मिस करते हो तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, भरोसा रखना कि राज सर है मेरे साथ, भरोसा रखना कि यार राज सर है तो क्या गम है। तो मैं आपको दूसरा रिपोर्ट बनाऊंगा आज के आज मेरे साथ आप करोगे। चलो, तो आप लोग मेन डेटा पर जैसा कि आ चुके हो, तो ये जो येलो वाला इलाका है, ये येलो वाला मतलब यहाँ पर आप इंप्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक डेटाबेस है हमारे पास दोस्तों। यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट है, रीजन है, ब्रांच है। तो यहाँ पर अंदर आपको क्लिक करना है। अंदर अंदर क्लिक करने के बाद एक होता है बाहर, एक होता है अंदर। अंदर क्लिक करके कंट्रोल ए दबा दो। मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो जरा चैट बॉक्स में लिख दो हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं मतलब यस सर मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं। जरा मैं देखना चाहता हूं कितने लोग साथ में कर रहे हैं। अगर आप साथ में नहीं कर पा रहे तो नोट्स बनाते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो, इतने सारे लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया। जो लोग नहीं कर पा रहे लैपटॉप ऑन कर लीजिए, दूसरा रिपोर्ट में रिपीट करूंगा तो टेंशन मत लो। बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। टिप ऑफ एनर्जी, एकदम मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। ऐसे मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। चलिए, तो अंदर कंट्रोल ए कर लेना है। अब आपने कंट्रोल ए किया मेरे साथ, मुझे कैसे मालूम? तो आप सीए लिख दो। सीए शॉर्टकट है कंट्रोल ए का। सीए लिख दो यहाँ पे चैट बॉक्स में। सीए मतलब यस सर मैंने कंट्रोल ए कर लिया। तो जब मैं बोलूंगा कुछ टाइप करना है तो आप जरूर लिख देना ताकि मुझे पता चले कि आप भी मेरे साथ कर चुके हो। बढ़िया बढ़िया। चलो, अब देखो यहाँ पे इंसर्ट टैब दिख रहा होगा फ्रेंड्स। इंसर्ट टैब दिख रहा है। इंसर्ट टैब पर ये देखो पिवट टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दो। ये रहा। अब यहाँ पर देखो, ओके, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये जो ट्रेनिंग चल रहा है ना ये पूरा लाइव चल रहा है, ठीक है। तो एकदम मेरे साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो ये देखो आपके सामने जो आएगा टेबल, पिवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, ये है पीटीएफ। क्या ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ चुका है? तो चैट बॉक्स में पीटीएफ लिखो, पिवट टेबल फॉर्म। कि सर जो आपके सामने है वही स्क्रीन हमारे सामने भी है, तो पिवट टेबल फॉर्म लिख दीजिए, पीटीएफ। अब यहाँ पर देखो न्यू वर्कशीट, एग्जिस्ट वर्कशीट का ऑप्शन आता है। बाय डिफॉल्ट न्यू वर्कशीट सेलेक्ट रहिए। ये ओके बटन दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। क्लिक कर दो इस पर। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक एक नया शीट इंसर्ट हो जाएगा, और नया शीट है उसका नाम है शीट 1। तो ये रहा शीट 1। शीट 1 जैसे इंसर्ट होगा यहाँ पर आएगा टू बिल्ड द रिपोर्ट एरिया। ये रिपोर्ट एरिया आएगा। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो साइड में आपको पिवट टेबल फील्ड लिस्ट आएगा। अब बाहर क्लिक करोगे तो वो चला जाएगा। मोस्टली लोग बोलते हैं कि सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप अंदर क्लिक करो। तो अंदर क्लिक करोगे तो आएगा, बाहर क्लिक करोगे तो जाएगा। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ठीक है। तो जरा आएगा जाएगा देख लो, अंदर क्लिक करना ताकि आपको पिवट टेबल फील्ड लिस्ट मिले, ठीक है। आप बेसिक यूजर हो, कभी आप एक्सेल में इतना ज्यादा काम नहीं करते हो, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर देखो आप यहाँ पर चैट पर एक्टिव बने रहोगे, अगर आप बहुत बेसिक यूजर हो, आपको एक्सेल में कोई मदद नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन आप चैट पर एक्टिव बने रहोगे और लास्ट तक बने रहोगे, तो मैं आपको एक बोनस अनाउंस करूंगा जिससे जितने भी बेसिक यूजर हैं बिलीव मी वो मास्टर हो जाएंगे इस पिवट टेबल के अंदर, राइट है। मैं कुछ ना कुछ अच्छा आपको बोनस देने वाला हूं और बहुत सारे आज बोनस देने वाला हूं, इसलिए आप शांति से बैठिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर देखिए पिवट टेबल फील्ड लिस्ट आता है। यहाँ पर सारे कॉलम्स की हेडिंग्स आती है, जितने भी कॉलम्स थे सब यहाँ पर आ गए। यहाँ पर देखिए नीचे है फिल्टर, उसके बाद में है कॉलम, रो है और वैल्यूज है। ऐसे नीचे 4 बॉक्सेस आते हैं। आप ऊपर जो हेडिंग है उनको ड्रैग करना है, इन्हीं किसी बॉक्सेस में डालना है और यहाँ पे आपका रिपोर्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर। एक बॉस है हमारा जो हमें जीने नहीं दे रहा, घर पे आ रहे हैं तो कोई हमको पीने नहीं दे रहा पानी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि हम रिपोर्ट्स बनाना है और हमारे बॉस की एंट्री होती है और बॉस मुझे कहता है कि राज मैं तेरा प्रमोशन करना चाह रहा हूं, लेकिन क्या तू उसके लायक है? मतलब सर मेरे से क्वेश्चन पूछिए प्रमोशन के लिए, जो भी मैं आपको जवाब दूं। बॉस ने क्वेश्चन पूछा, ऑल ओवर द इंडिया सभी डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है, इसका रिपोर्ट बना। बोला क्या बोले? मेन डेटा पे मैं गया तो बॉस ने बोला ऑल ओवर द इंडिया सभी डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है उसका रिपोर्ट बना के दो। क्या क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? तो चैट बॉक्स में आप क्लियर लिख दो, यस सर क्वेश्चन क्लियर, एकदम बढ़िया। चलो ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देखो आपके सामने यहां पर डिपार्टमेंट का कॉलम दिख रहा होगा। डिपार्टमेंट को कॉलम को सेलेक्ट करो, ध्यान से देखो।
और रो में लाके छोड़ दो। इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना। कोड बनेगा आरडी। अब चैट बॉक्स में आरडी लिख दो। आरडी मतलब ये सर मैंने रो में डिपार्टमेंट डाल दिया है। जैसे डिपार्टमेंट को ड्रैग करके अपने रो में डाला, आप देखो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट रो के अंदर आ गए। बहुत बढ़िया। दूसरा देखो यहाँ पर है सैलरी। आप सैलरी को सिलेक्ट करो और वैल्यूज में डाल दो। सैलरी को सिलेक्ट करो और वैल्यूज में डाल दो। अब कोड बनेगा वीएस। वीएस मतलब वैल्यूज में सैलरी। तो आसान स्टेप किया आपने, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, और देखो वाओ, जस्ट टाइप वाओ इनसाइड चैट बॉक्स, आपने अपनी पहली रिपोर्ट बना ली है। ये देखिए, एडमिन 1,48,000 ऑल ओवर द इंडिया, सीसीटी के अंदर 2,41,000 सैलरी जा रही है, फाइनेंस के अंदर 1,26,000 सैलरी जा रही है, मार्केटिंग में 2,40,000 सैलरी जा रही है। अभी तक आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, दो चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहां पर ग्रैंड टोटल भी मिल गया। इसे कहते हैं पिवट का पावर। इतना आसान चीज। अब सोचो, जो इंसान एक्सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पाता, क्या उसे काम करने का हक है? क्या उसे ऑफिस जाने का हक है? क्या उसको सैलरी मिलनी चाहिए? तो यहां पर इतना आसानी से आपने कर लिया पिवट टेबल को, और आपको क्या लग रहा है दैट्स इट? नहीं, अब मैं आपको एक और रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा एकदम बढ़िया से। लेकिन क्या ये रिपोर्ट आपका हो गया है? इतना बन गया तो कंप्लीटेड लिखो चैट बॉक्स। यस सर, ये वाली रिपोर्ट मैंने बना ली, कंप्लीटेड। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से कंप्लीटेड, डन। अब देखो, हो सकता है आपने लेट ज्वाइन किया, हो सकता है आप पहली रिपोर्ट नहीं बना पाए। आप बोलोगे कि राज सर एक बार रिपीट कर दीजिए, पहली बार कुछ चीजें छूट गई, एक बार रिपीट कर देंगे तो दूसरी बार में मैं पूरी चीजें सीख जाऊंगा। ठीक है, इतना भरोसा तो आपको मेरे ऊपर होगा, मुझे आपके ऊपर होगा। चलो, अब मैं एक और रिपोर्ट बनाने जा रहा हूं। एक और रिपोर्ट में बनाने जा रहा हूं जो आप लोग मेरे साथ बनाओगे। जस्ट रेडी टाइप कर दो चैट बॉक्स में कि ये सर मैं रेडी हूं रिपोर्ट 2 के लिए। रेडी फॉर रिपोर्ट 2 लिख दो चैट बॉक्स में कि रेडी फॉर रिपोर्ट 2। ये सर मैं रेडी हूं रिपोर्ट 2 के लिए। तो अगर आप मोबाइल से लॉगिन हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बार बार कहता हूं आप नोट्स बनाते रहो, टेंशन बिल्कुल मत लो, वर्कशॉप में बने रहो, बेसिक यूजर भी हो ना, मैं आपको तरीका बनाऊंगा कैसे आप अपने आप को मास्टर कर सकते हो। एकदम बढ़िया। चलो, रेडी फॉर रिपोर्ट 2। अब रिपोर्ट 2 में एंट्री क्या होती है? यहां पर मेरे बॉस ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि राज, आपको ऑल ओवर द इंडिया ये जो सैलरी जा रही है एडमिन के अंदर 1,48,000 वगैरह वगैरह, इसमें कितने नंबर ऑफ इंप्लॉइज, कितने नंबर ऑफ इंप्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? हो सकता है आप सेल्स से, हो सकता है आप मार्केटिंग से हो सकता है ये सेल्स का अमाउंट आया हो 1,48,000। आपके बॉस ने पूछ दिया कितनी क्वांटिटी सेल किया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना सेल हुआ। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? तो जरा चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। ये सर क्वेश्चन क्लियर, चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। हमारे एक स्टूडेंट थे मिस्टर मानव। मिस्टर मानव हरकतें आदि मानव की करते थे। क्या करते थे? कभी यूट्यूब से सीख लिया, कभी यहां से सीख लिया, एक स्ट्रक्चर लर्निंग नहीं थी, इसलिए मानव को उसकी ऑफिस में आदि मानव समझते थे कि भाई ये ना किसी काम का नहीं है बंदा, सबसे एक्सेल में पूछते रहता है, और एचआर को भी मालूम पड़ गया था कि उसको एक्सेल नहीं आता। तो मानव ने मेरी वर्कशॉप को जब ज्वाइन किया तो मैंने बोला कि मानव जी आप सबसे क्यों पूछते रहते हो? बोलते सर लाइफ में प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी हाइक नहीं मिल रही है। मैंने बोला एक सिंपल सा काम करो, पिवट में खुद को मास्टर करो, आपको आराम से सैलरी मिलेगी। सो मिस्टर मानव ने पिवट में अपने आप को मास्टर किया और उनको 30% सैलरी हाइक मिली इस साल। आप सोचो 30%, इस समय ले ऑफ हो रहा है, लोग निकाले जा रहे हैं, और उस बंदे ने 30% सैलरी हाइक लिया। राइट है? क्या आप फिर से पिवट को जानना चाहते हो कि 30% सैलरी हाइक कैसे लिया जा सकता है? चैट बॉक्स में 30% लिख दो। ये सर कितने लोगों को चाहिए यहाँ पे 30%? सर कम से कम 30% तो होना चाहिए। यहाँ पे 10% दे देते हैं सर, महंगाई उतनी बढ़ रही है, 5% दे देते हैं और कुछ मिल नहीं रहा है, 30% तो सैलरी हाइक कम से कम चाहिए। बढ़िया, चलिए अब मैं रिपोर्ट 2 आपके सामने बनाने जा रहा हूँ एकदम बढ़िया से। सब लोग आ जाओ मेन डेटा। तो शीट आपने डाउनलोड कर ली है, उसमें फाइंड आउट कीजिए, शीट का नाम है मेन डेटा। मेन डेटा पर आ जाओ, चैट बॉक्स में एमडी लिखो, एमडी लिखो, बढ़िया एमडी लिखो। एमडी मतलब ये सर मैं मेन डेटा वाली शीट पर हूँ, एमडी। ये जो येलो वाला इलाका है, रिपोर्ट 2 में रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। येलो वाले इलाके में कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल ए। आपने कंट्रोल ए कर दिया, चैट बॉक्स में सीए लिख दीजिए, सीए। ये सर मैंने कंट्रोल ए कर दिया, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सीए लिख दीजिए, बढ़िया। अब देखिए ऊपर इंसर्ट टैब दिख रहा होगा। हाँ सर, इंसर्ट टैब दिख रहा है। यहाँ पर पिवट टेबल दिख रहा है। हाँ सर, पिवट टेबल दिख रहा है। क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया होगा। अगर ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया तो लिखो पीटीएफ। ये सर जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने है वही मेरे सामने है, पीटीएफ लिख दो, बढ़िया। अगर आप मोबाइल फोन से लॉगिन हो या प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो नोट्स बनाते रहो। इतनी आसान भाषा में, इतना मक्खन मलाई आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आप आदि मानव से मानव की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है, पिवट टेबल भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ यहाँ पे, नो बकवास। अब यहाँ पर ओके बटन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे अब आपके पास एक और शीट आ गई होगी। अगर आपकी पहली शीट है तो शीट 1 आएगा, और अगर आप दूसरी बार बना रहे हो तो शीट 2 आएगा। आपके सामने क्या है? शीट 1 आया तो S1 लिखो, और शीट 2 आया तो S2 लिखो। क्या है आपकी रिपोर्ट 1 है, रिपोर्ट 2 है? अगर शीट 2 आया तो S2 लिखो, और नहीं तो शीट 1 लिखो। बड़ी बड़ी एकदम बड़ी, सुपर। अब यहां पर देखो टू बिल्ड रिपोर्ट यहां पर आ चुका है। अब यहां देखो डिपार्टमेंट दिख रहा होगा, अंदर क्लिक करो। बाहर क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा, अंदर क्लिक करोगे तो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट आएगा। तो बाहर गया, अंदर आया, तो अंदर सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पर पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में सारे कॉलम्स के नाम है, हेडिंग्स हैं, और नीचे 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज। ऊपर के कॉलम को ड्रैग करके नीचे ड्रॉप करना है और आपका रिपोर्ट रेडी हो जाएगा, एकदम आसान, एकदम मक्खन वाला। तो बॉस का क्वेश्चन क्या था? बॉस का क्वेश्चन ये था कि ऑल ओवर इंडिया सभी डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं। एकदम आसान है। ये डिपार्टमेंट दिख रहा है, हाँ इसको ड्रैग करो रो के अंदर, और ये जो सैलरी दिख रहा है इसे ड्रैग करो वैल्यूज के अंदर। राइट है? तो ये देखो आपका पहला वाला रिपोर्ट रेडी हो गया। अगर ये रिपोर्ट रेडी हो गया तो डन लिख दो चैट बॉक्स में कि ये सर पहला वाला रिपोर्ट तो रेडी हो गया। तो जो लोग बोल रहे थे ना सर रिपीट करो रिपीट करो, तो भाई रिपीट कर दिया आपके लिए, एकदम बढ़िया से आपने उसको कर दिया, बढ़िया, डन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहां पर चेंज है। बॉस ने क्या बोला कि मुझे सैलरी के साथ साथ नंबर ऑफ इंप्लॉइज भी चाहिए, उसके अंदर कितने लोग काम करते हैं। एकदम आसानी से बताऊंगा, बेसिक यूजर वाला बंदा भी समझेगा जिसने जिंदगी में कभी पिवट टेबल यूज नहीं किया है। बिलीव मी, मेरे इस वर्कशॉप में आपको समझ में आएगा। आप बस छोड़कर मत जाइए, एकदम शांति से भरोसा रखकर बैठे रहिए, देखते रहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी आप बैठे रहिए, देखिए और ट्राई कीजिए। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो आप देखिए नोट्स बनाते रहिए, बढ़िया।
अब यहां पर आप देखो आपके सामने ये रहा सैलरी, काम करते हैं एकदम आसान है। ये डिपार्टमेंट दिख रहा है, हाँ इसको ड्रैग करो रो के अंदर, और ये जो सैलरी दिख रहा है इसे ड्रैग करो वैल्यूज के अंदर, राइट है। तो ये देखो आपका पहला वाला रिपोर्ट रेडी हो, अगर ये रिपोर्ट रेडी हो गया तो डन लिख दो चैट बॉक्स में कि ये सर पहला वाला रिपोर्ट तो रेडी हो गया। तो जो लोग बोल रहे थे ना सर रिपीट करो, तो भाई रिपीट कर दिया आपके लिए एकदम बढ़िया से, आपने उसको कर दिया बढ़िया डन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर चेंज है, बॉस ने क्या बोला कि मुझे सैलरी के साथ साथ नंबर ऑफ इंप्लॉइज भी चाहिए, उसके अंदर कितने लोग काम करते हैं, एकदम आसानी से बताऊंगा। बेसिक यूजर वाला बंदा भी समझेगा जिसने जिंदगी में कभी पिवट टेबल यूज नहीं किया है, बिलीव मी मेरे इस वर्कशॉप में आपको समझ में आएगा। आप बस छोड़कर मत जाइए, एकदम शांति से भरोसा रखकर बैठे रहिए, देखते रहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी आप बैठे रहिए, देखिए और ट्राई कीजिए, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं तो आप देखिए नोट्स बनाते रहिए, बढ़िया। अब यहां पर आप देखो आपके सामने ये रहा सैलरी, अब सैलरी को 2 बार इंसर्ट करना है। ये रहा सैलरी, सैलरी को फिर से एक बार ड्रैग करो और वैल्यूज में डाल दो। अब कोड बनेगा वीएसएस, वीएसएस मतलब वैल्यूज में डबल सैलरी हो गया। जरा वीएसएस लिख दो, वीएसएस। मेरे कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर हमने लेट ज्वाइन किया है या हम नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा बेसिक क्राउड ज्वाइन किया है। टेंशन मत लो, मैं आपको सिखा के एकदम लूंगा, मैं बहुत केयर करता हूं मेरे स्टूडेंट्स की, ऐसे हवे में नहीं चल रहा है। आयरा नंबर 1 बना है पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का नंबर 1 आप लोगों ने बनाया यार, ऐसे नहीं बनाया। मैं तीसरा रिपोर्ट बनाऊंगा यार, क्यों नहीं आएगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना आपके साथ। तीसरा रिपोर्ट बनाऊंगा, अभी करो तो सही मेरे साथ प्रैक्टिस, टेंशन नहीं लेने का। चलो अब वीएसएस हो गया यहाँ पे, ये आ गया आपके सामने सैलरी 2, नोट्स बनाओ, अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो नोट्स बनाओ। ये देखो अब ये सैलरी 2 है, इस पे राइट क्लिक करना है, तो नोट्स में लिखो राइट क्लिक ऑन सैलरी 2। राइट क्लिक किया आपने, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा समराइज वैल्यू बाय, समराइज वैल्यू बाय, क्या आपको ये दिख रहा है समराइज वैल्यू बाय, तो नोट्स में लिखो राइट क्लिक ऑन सैलरी 2। राइट क्लिक किया आपने, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा समराइज वैल्यू बाय, समराइज वैल्यू बाय, क्या आपको ये दिख रहा है समराइज वैल्यू बाय, तो लिखो एसवीबी, एसवीबी मतलब ये सर मुझे दिख रहा है समराइज वैल्यू बाय, या एसवी लिख दो तो भी चलेगा, एसवी एसवीबी भी लिख दो, बढ़िया। अब इसमें देखो ये जो सम दिख रहा है ना, सम के बदले दोस्तों ले लो काउंट, एकदम मक्खन मलाई, काउंट पे क्लिक करो। क्या बात है, जस्ट टाइप वाओ इनसाइड चैट बॉक्स, आपने रिपोर्ट 2 सक्सेसफुली बना लिया है। अब देखो एडमिन के अंदर जस्ट टाइप वाओ इनसाइड चैट बॉक्स, एडमिन में जो 1,48,000 सैलरी जा रही है वो 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सीसीडी के अंदर जो 2,41,000 सैलरी जा रही है वो 16 एम्प्लॉइज के अंदर, टोटल एम्प्लॉइज 100 है, टोटल सैलरी इतनी जा रही है। हर डिपार्टमेंट में कितना, सेल्स डिपार्टमेंट से हो तो प्रोडक्ट का सेल्स अमाउंट और क्वांटिटी दोनों एक साथ डिस्प्ले कर सकते हो, मार्केटिंग कॉस्ट कितना गया, कितनी जगह पर हुआ, क्वांटिटी के साथ आप डिस्प्ले कर सकते हो। क्या बात है, एकदम बढ़िया, एकदम मक्खन मलाई। अब तक 5 सालों में पिवट टेबल नहीं सीखा था, 5 मिनट के अंदर बना रहे हो यार, अभी रुको 3 घंटे में कहां से कहां लेके जाने वालों। देखो अब एक चीज याद रखो, देखो मेरे एक स्टूडेंट थे, उनको प्रॉब्लम क्या थी ना कि वो डेटा पिवट टेबल उनको बनाना आता था, लेकिन प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम था। प्रेजेंटेशन मतलब वो बॉस को डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे और उनको जब डेटा समझाते थे तो उनको प्रॉब्लम ये आती थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, उनको विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम था, डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे। मेरे पास आए, बोलते हैं कि सर बॉस को प्रेजेंट करना है, बॉस को इंप्रेस करना है, तो मैनेजर को मैं जो चीज समझा रहा हूं उनको मजा नहीं आ रहा है, प्रेजेंटेशन मीटिंग के अंदर हम बैठते हैं वहां पर मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं, सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा है और इसकी वजह से मेरा इंप्रेशन बड़ा डाउन। एक बहुत ही पावरफुल चीज मैंने उनको बताई जिसकी वजह से उनकी सैलरी मतलब जिस रेंज में वो थे उस रेंज से आउट ऑफ द वे प्रमोशन लिया उन्होंने, आउट ऑफ द वे। मिस्टर प्रसाद की बात कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट का नाम था मिस्टर प्रसाद, मैं नाम थोड़ा सा भूल गया था, मिस्टर प्रसाद का नाम बता रहा हूं, उनको आउट ऑफ द वे 70% ग्रोथ मिला था। जरा चैट बॉक्स में मुझे ये बताना आप यहां पर कि अगर आपकी करंट सैलरी के अंदर 70% ग्रोथ मिल जाए, मतलब अभी प्रसाद का जो पैकेज है वो 18.5 लाख, 18 लाख से 18.5 लाख, 18 लाख के ऊपर का उनका पैकेज का जॉब लगा है। सोचो 70% प्रमोशन आपके सैलरी में आज की आज, अगर 70% ग्रोथ हो जाए कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलेगा, जरा चैट बॉक्स में अमाउंट लिखो, गेस करो वॉट एवर योर सैलरी, उसमें 70% ग्रोथ करो और वो अमाउंट मुझे यहां पर लिखना। कुछ लोग बोलेंगे सर अमाउंट लिखने से थोड़ी ना कुछ होता है, होता है मेरे दोस्त। पहला ताजमहल कहां बना था सर, पहला एक ही तो है आगरा में, नहीं पहला ताजमहल शाहजहां के दिमाग में बना था, दूसरा आगरा में बना था। तुम्हारे दिमाग से अमीर नहीं बनोगे, दिमाग से तुम रिच फील नहीं करोगे, दिमाग में तुम्हारे ग्रोथ नहीं हो रहा है, रियल लाइफ में कहां से ग्रोथ हो रहा है। एक बार सोच कर तो देखो, अगर मुझे अपना मेंटर माने हो, ट्रेनर माने हो, 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पढ़ाया है और 300 से ज्यादा कंपनीज को, टॉप मैनेजमेंट को आज भी मैं ट्रेनिंग देता हूं, तो कुछ तो बात होगी ना, वो बात मैं आपके अंदर डालना चाह रहा हूं। वो लिखो अमाउंट, जो मैं बोल रहा हूं आप लिखो यार, जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। आज का 3 घंटा आप अपनी जिंदगी भर याद रखो, 1 मिनट टाइम पास नहीं, 1 मिनट आपको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एकदम फोकस और सिखा के एकदम लूंगा, एकदम टेंशन मत लो। अभी मैं बोनसेस बताऊंगा, देखो आप एकदम जबरदस्त। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 70% एक्स्ट्रा है, क्या बात, सुपर सुपर सुपर। चलो तो प्रसाद को मैंने क्या सिखाया, डेटा विजुअलाइज करना सीखा। अब आपने ये जो सैलरी और जो भी बनाया ना, इसको विजुअलाइज आपने नहीं किया, आपको मैं डेटा विजुअलाइजेशन जो आज की सबसे ज्यादा डिमांड वाली चीज है वो सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, मुझे सम ऑफ सैलरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ काउंट ऑफ सैलरी चाहिए। तो अगर ये कॉलम आपको डिलीट करना है तो कैसे करोगे, यहां ध्यान से देखो, सम ऑफ सैलरी दिख रहा है, सम ऑफ सैलरी पे क्लिक करो, नीचे देखो नीचे, और यहां पे रिमूव फील्ड का ऑप्शन है, रिमूव कर दो, तो सम ऑफ सैलरी रिमूव होगी। अब ये जो डेटा आपके सामने आया है इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे चले जाओ, इंसर्ट पे चले जाओ, इंसर्ट टैब में यहां देखो आपको पिवट चार्ट मिलेगा, पिवट चार्ट। अगर आपको पिवट चार्ट दिख रहा है तो क्लिक कर दो और चैट बॉक्स में लिख दो पीसी, पीसी मतलब यस सर मैं पिवट चार्ट पे हूं, पीसी मतलब यस सर मैं पिवट चार्ट पे हूं, बढ़िया, यस सर मैं पिवट चार्ट पे हूं, क्या बात, सुपर। आगे पिवट चार्ट पे यस। अब यहां पर आप देखो कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, तो लाइन चार्ट ले लो, लाइन, लाइन पे क्लिक करो। लाइन पे क्लिक करने के बाद यहां पर देखो ये मार्कर के साथ वाला ऑप्शन है, मार्कर के साथ वाला, तो आप ले लो मार्कर के साथ वाला, ये रहा मार्कर आपके पास।
ओके, ये ओके बटन दिख रहा है, ये सर दिख रहा है, क्लिक कर दीजिए। वाओ सुपर, जस्ट टाइप वाओ इनसाइड चैट बॉक्स। ये देखो आपने डेटा को विजुअलाइज करना सीखा हुआ है, पहला स्टेप है, अभी बहुत पिक्चर बाकी है। पहला स्टेप है खुशी मनाओ, वाओ लिखो आप। ये देखो एडमिन के अंदर क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, सैलरी कैसे जा रही, डाउन है, अप है, कहां पर ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है, कहां पे कम एक्सपेंस हो रहा है, किधर किधर सैलरी कितनी जा रही है, कितना बढ़िया से बन गया। अब प्रसाद जी का प्रॉब्लम क्या था कि चार्ट तो बनाना सीख गए, ग्राफ बनाना सीख गए, विजुअलाइज करना सीख गए, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन कैसे करोगे। एक्सप्लेन तो सेल्स के अंदर कितना, आरएनडी के अंदर कितना, अब नंबर तो यहां पर दिख नहीं रहा है। तो प्रसाद जी को मैंने एक शायरी बोली थी, इरशाद, कि खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा तू जैसे तैसे। खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा तू जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। चार्ट तो बहुत बढ़िया बना लिया भाई तूने, एकदम अच्छे से दिखा दिया। अब बॉस ने पूछ दिया कि बता मार्केटिंग में कितना। अब मार्केटिंग में बंदा देख रहा है, बोलता है सर 15 से 20 के बीच में। अरे यार 15 से 20 के बीच में कैसे, यहां पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपको डेटा विजुअलाइज के साथ साथ प्रेजेंटेशन में कुछ एडवांस टेक्निक आनी चाहिए। क्या आप सीखना चाहते हो एडवांस टेक्निक? तो जरा चैट बॉक्स में लिख दो एडवांस कीवर्ड। एडवांस कीवर्ड के ऑप्शंस बताऊं मैं आपको, चैट बॉक्स में लिखो एडवांस कीवर्ड। ये सर मैं एडवांस कीवर्ड का ऑप्शन जानना चाहता हूं। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, सुपर। अब देखो ये चार्ट को आप सिलेक्ट करो, जैसे आप चार्ट को सिलेक्ट करते हो दोस्तों, चार्ट को आप सिलेक्ट करते हो, जैसे ही आप चार्ट को सिलेक्ट करते हो आपके सामने पिवट चार्ट एनालिस्ट का एक ऑप्शन आता है ऊपर, राइट है। उसके जस्ट बाजू में आपको डिजाइन ऑप्शन दिखेगा, डिजाइन। चार्ट को सिलेक्ट करो, डिजाइन ऑप्शन पे जाओ। जैसे आप डिजाइन ऑप्शन पे जाओगे इतने वैरायटी ऑफ डिजाइन आपके सामने रहेंगे। देखो इनमें से मैं दूसरा वाला डिजाइन ले रहा हूं, वाओ सुपर, वाओ जस्ट टाइप सुपर वाओ। अब देखो एडमिन में 10 इंप्लॉइज हैं, सीसीडी के अंदर 16 इंप्लॉइज हैं, डायरेक्टर 1 है, फाइनेंस में 7 है, मार्केटिंग में 8 है, यहां पर 12 है, यहां पर 18 है। जस्ट टाइप सुपर वाओ। आपने अब डेटा को एक्सप्लेन करना भी सीख लिया। मैं ऐसा देख रहा हूं कि बहुत सारा, मुझे आपके चैट से ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारा बेसिक क्राउड ज्वाइन कर लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस तो करना चाह रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग को देख रहा हूं रिपीट करो, एक्सप्लेन करो, उनको नहीं हो पा रहा है। एक बोनस देता हूं मैं आपको, मैं आपकी केयर करता हूं, मुझे फिक्र है आपकी। चलो अगर आप मेरे से दो प्रॉमिस करो, दो प्रॉमिस करो, तो ये पूरे सेशन की मैं रिकॉर्डिंग देने जा रहा हूं आपको फ्री में। क्या आप बात करो सर, अभी तो आपने बोला इसकी सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, मिलेगी, मैं दूंगा। आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प करूंगा, पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन दो शर्तें हैं मेरी। जस्ट टाइप वाओ इनसाइड चैट बॉक्स की है सर, मजा आ गया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन सबको नहीं मिलेगी। दो शर्त है, दो शर्त क्या है सर, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, 1 रुपया नहीं चाहिए, आपने जो देना था दे दिया, राइट है। अब मुझे इस कोर्स के लिए इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पैसे नहीं मांगूंगी, रिकॉर्डिंग का मुझे एक्स्ट्रा नहीं। दो शर्तें ये हैं कि आप चैट पर एक्टिव बने रहना। जिन लोगों का नाम मुझे चैट बॉक्स पर एक्टिव दिखेगा और लास्ट तक दिखेगा, मतलब छोड़कर नहीं जाओगे, उनको मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, सबको नहीं दूंगा। दो कंडीशन है, चैट पर आपका नाम आना चाहिए, जैसे अनुराग है, देव है यहाँ पर, ठीक है, पारुल, अजय, अमित, नीलेश, ज्योति, अभिनव कृष्णा, पवार कुमार, प्रकाश मिश्रा, मेहरा सिंह, राणे वर्मा, क्या बात है, पूजा, अजीत, अंकित, विकास, अमित, नेहा, विवेक, ये जितने भी लोग चैट पर एक्टिव हैं, एडमिन जी ऑब्जर्व कीजिए कितने लोग चैट पर एक्टिव हैं। मैं जो बोलूं आप सिर्फ रवि यूज कर लो, आपका दिल कर रहा है आप हार्ट डालो, आप क्वेश्चन एक्सेल में जॉब का प्रॉब्लम है, फ्रीलांसिंग का प्रॉब्लम है, सब लास्ट में डिस्कस करूंगा, सारे सोल्यूशन दूंगा, एकदम बिंदास रहो मजे से। चलो बढ़िया, तो ये आपने विजुअलाइज कर दिया। अब जो रिपोर्ट 1 है ना आपका, इसको भी थोड़ा विजुअलाइज कर दो ना, रिपोर्ट 1। अगर जिन लोगों ने रिपोर्ट 1 बनाया था उसको, उस रिपोर्ट 1 को भी सिलेक्ट कर लो, डिजाइन ऑप्शन पे आ जाओ, सॉरी रिपोर्ट 1 को सिलेक्ट कर लो, इंसर्ट टैब पे आ जाओ, मैं पिवट चार्ट बनाना बता रहा हूं, सिलेक्ट कर लो, और ये रहा आपके सामने पिवट चार्ट। पिवट चार्ट पे क्लिक करो, ये रहा आपके सामने, और ये रहा कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट ले लो, ओके कर दो, सुपर बढ़िया। ये आपने बहुत अच्छे से बना लिया। यहां पर एक और ग्राफ बना लिया आपने, चैट बॉक्स में डन लिख दो अगर आपने ये वाला ग्राफ भी बना लिया तो। और डिजाइन पे जाके कुछ चेंजेस करना है तो डिजाइन पे जाके चेंजेस कर दो, कुछ कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर वगैरह चेंज कर दो, ये लो कलर वगैरह चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज कलर ऑप्शन। दूसरा चार्ट भी डिजाइन और कलर को चेंज कर दो, बढ़िया बढ़िया, चलो बढ़िया। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ, आपकी बातें सुनकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं सर, एक और रिपोर्ट बना देते ना सर। अगर आप इतनी हमारी केयर करते हो और चाहते हो कि हम जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, तो सर एक रिपोर्ट 3 बना दीजिए। कितने लोग चाहते हैं मैं थर्ड रिपोर्ट भी बनाऊं, एक तीसरा रिपोर्ट? चैट बॉक्स में लिखो रिपोर्ट 3, रिपोर्ट 3 लिख दो, या R3 लिख दो, R3। ये सर मैं चाहता हूं कि आप रिपोर्ट 3 बनाओ, R3। क्या बात है, ऑन कंप्लीट डिमांड। राम, दीप्ति, मुकेश, जिग्नेश, मेरे रासिंग के नाम से भी लॉगिन है कुछ, अच्छा, अमित, मुनव्वर, प्रिंस, यशोदा, मुकेश, पंकज, राजेश, सजीव, क्या बात है। हम लोग क्या करेंगे ना, सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है, चैट बॉक्स पर एक्टिव बने रहने का है, राइट है एकदम। रिपोर्ट 3 बनाते हैं, चलो आ जाओ मेरे से। मेन डेटा पर आ जाओ, चैट बॉक्स में एमडी लिखो, एमडी। ये सर मैं मेन डेटा पर आ चुका हूं, एमडी लिखो। हाँ संदीप जी एकदम बढ़िया, एमडी आ गए। हाँ ये जो येलो वाला इलाका है ना डेटा, इसके अंदर क्लिक करो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए करो, और चैट बॉक्स में सीए लिखो। रिपोर्ट 3 बता रहा हूँ, थर्ड टाइम मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, सीए लिखो, बढ़िया। अब यहाँ पर इंसर्ट टैब पर चले जाओ, इंसर्ट टैब, जो लोग नहीं प्रैक्टिस करें नोट्स बनाते रहो, इंसर्ट टैब पे चले जाओ, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी अगर लास्ट तक रहोगे तो। इंसर्ट टैब में पिवट टेबल दिखेगा, पिवट टेबल पे क्लिक करो, पिवट टेबल पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर ओके बटन दिख रहा है, ओके बटन, हाँ सर ओके बटन दिख रहा है, ओके बटन दबा दो। जैसे ओके बटन दबाओगे अब आपके सामने शीट 3 आ चुका है, एक नया शीट इंसर्ट हो चुका है। जैसे ओके बटन दबाओगे अब आपके सामने शीट 3 आ चुका है, एक नया शीट इंसर्ट हो चुका है। अब इस टेबल पे आप यहां पर क्लिक करोगे अंदर, तो पिवट फील्ड लिस्ट आएगा। अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया तो चला जाएगा, तो अंदर क्लिक करेगा आएगा, बाहर क्लिक करेगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा का प्रैक्टिस करो। अंदर क्लिक करो, रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। चलो यहां पर आ गया। अब यहां पर मेरी स्टूडेंट थी पूजा,
पूजा को प्रॉब्लम क्या आती थी कि बॉस उन्हें कहते थे कि भाई पूजा ये रिपोर्ट बनाओ, और वो एक्सेल न आने की वजह से बहुत स्लो थी, जिसकी वजह से उसकी शाम को जो ट्रेन का टाइमिंग होता था, जो मेरे वर्कशॉप जो मैंने फीडबैक लिया मैं वही बता रहा हूँ कि बोलती थी सर 7 बजे का ट्रेन का टाइमिंग होता था, अगर मैं 7 बजे ट्रेन में नहीं बैठूंगा तो मैं घर पे लेट पहुंचती थी, और उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था लाइफ में भी, और सुबह उठना और जाना 4 घंटे उनका ट्रेवलिंग का था पूरा टाइमिंग, 4 से 5 घंटे। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या था कि बहुत लेट लेट ऑफिस से जाना पड़ता था, काम टाइम पे नहीं हो पाता था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रिपोर्ट्स बनाने पड़ते थे। पूजा ने हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन किया, वहां पर मैंने उनको एडवांस कीवर्ड के ऐसे टेक्निक्स बताए जिनकी वजह से वो 8 घंटे का काम 4 घंटे में करने लगे। क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है? जरा यस लिखो कि सर टाइम बीत जाता है लेकिन हम स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन 8 घंटा भी कम पड़ जाता है। इवन कुछ लोगों की हालत ऐसी है कि सैटरडे संडे भी काम करना पड़ जाता है, छुट्टी मिली रहती फिर भी बॉस का फोन आता है और वहां पर भी काम आ जाता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम, जरा यस लिखो। तो 2 बड़े रिपोर्ट्स बनाना, पूजा को मैंने सिखाया बड़े रिपोर्ट्स बनाना, 8 घंटे का काम 4 घंटे के अंदर किया है, राइट है, और आज अच्छा खासा मेंटल पीस है, दिमाग में शांति है। चलो अब बड़े रिपोर्ट्स को मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। अब यहां पर पूजा के बॉस ने उसे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे डिपार्टमेंट, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, यस एवरीवन, हेलो, वापस आओ, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बता रहा हूं। बॉस ने बोला था पूजा को कि डिपार्टमेंट वाइज भी रिपोर्ट चाहिए, ब्रांच वाइज भी रिपोर्ट चाहिए, मतलब हर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है वो भी बताओ, हर ब्रांच में कितनी सैलरी जा रही है वो भी बताओ। ये रिपोर्ट पूजा को बनाने बोला था। आइए देखते हैं कैसे बना। तो अंदर क्लिक करो, ये आएगा टेबल लिस्ट आपके सामने। अब यहां पर जो आपके सामने ब्रांच है, ब्रांच को सिलेक्ट करो, रो में डाल दो, ब्रांच को सिलेक्ट करो, रो में डाल दो, डिपार्टमेंट को ड्रैग करो और कॉलम में डाल दो। अब कोड बनेगा CR, CR मतलब सर कॉलम, सॉरी सॉरी CR नहीं बनेगा, CD कुछ बनेगा आपका, CD कॉलम में डिपार्टमेंट, CDRB रो में ब्रांच, CDRB बनेगा, CDRB, CDRB, CD मतलब कॉलम में डिपार्टमेंट डाल दिया सर मैंने, जब आप CD लिखते हो मतलब कि आपने डाल दिया, फिर यहां पर रो में ब्रांच, सर मैंने रो में ब्रांच डाल दिया। अब देखो यहां पर ये बन गया, लेकिन सर ये क्या है, अमाउंट नहीं दिख रहा है सर, अमाउंट दिखेगा, सैलरी दिखेगी कैसे? सैलरी वाले कॉलम को ड्रैग करो और वैल्यूज में डाल दो, सैलरी वाले कॉलम को ड्रैग करो और वैल्यूज में डाल दो। क्या बात है सर, सुपर। देखो आपने थर्ड रिपोर्ट सक्सेसफुली, जस्ट टाइप वाओ इनसाइड चैट बॉक्स। रिपोर्ट को ध्यान से देखो, आगरा में कितनी सैलरी जा रही है, किस ब्रांच में कितनी डिपार्टमेंट में जा रही है, उसका ग्रैंड टोटल, अलीगढ़ में कितना जा रहा है उसका ग्रैंड टोटल, और नीचे यहां पर आपको डिपार्टमेंट वाइज भी टोटल मिल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, सुपर, वाओ, बढ़िया। तो आपको एक तो चीज है, भरोसा रहा कि सर, कि जब पूजा ईमेल कर देती थी, रिपोर्ट्स भेज देती थी किसी को, तो बॉस ईमेल में क्वेश्चन डाल देता था। जैसे एक बॉस ने क्वेश्चन डाला कि पूजा यहां पर जो ब्लैंक्स है ना, ये ब्लैंक्स नहीं चाहिए, ब्लैंक्स की जगह पर जीरो डाल दो। आप लोगों के साथ भी होता होगा, पूरा आपको लगता है फिनिश हो गया, आप भेज दोगे, फिर कोई उसमें रेक्टिफिकेशन आ जाता कि ये डाल के दो, ये करके दिखाओ। क्या होता है आप लोगों के साथ ऐसा रेक्टिफिकेशन? क्या आप सीखना चाहते हो यहाँ पर कि सर ये ब्लैंक्स की जगह पर जीरो कैसे आएगा? ये एडवांस टेक्निक सिखा दो सर हमें, ये हमको रियल में प्रॉब्लम होता है सर, ये बहुत सारे ब्लैंक्स आते हैं, इनको जीरो में कैसे कन्वर्ट करें सर, हम सीखना चाहते हैं। सीखना चाहते हो ये स्किल? चलो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी एक ब्लैंक को सिलेक्ट करो, किसी भी एक ब्लैंक को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक मारो, राइट क्लिक मारो, प्रैक्टिस नहीं करो तो नोट्स बनाओ, राइट क्लिक, सेलेक्ट एनी ब्लैंक्स एंड राइट क्लिक, राइट क्लिक मारो। अब यहां पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल ऑप्शन, PTO, पिवट टेबल ऑप्शन आपको दिख रहा है, PTO पिवट टेबल ऑप्शन, PTO पिवट टेबल ऑप्शन, बढ़िया, PTO क्लिक कर दो। जैसे आप PTO पे क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, पिवट टेबल ऑप्शन खुल गया आपके सामने, पिवट टेबल ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अब यहां पर नीचे से तीसरा ऑप्शन देखो, फॉर एम्प्टी सेल शो, जो एम्प्टी सेल है वहां पर शो करो, जीरो लिख दो, एम्प्टी सेल शो जीरो, यहां जीरो डाल दो भाई साहब, जीरो डालो और ओके करो। जस्ट टाइप सुपर वाओ, एक जगह आपने जीरो डाला और पूरे रिपोर्ट में जीरो आ गया। सुपर वाओ, एक्सीलेंट, फैबुलस, जो मजा आता है वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपको रियल में वैल्यू मिल रहा है, अगर आपको रियल में मजा आ रहा है, अगर आपको रियल में लग रहा है यार मैं कुछ सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, तो लिखो वाओ, सुपर, नाइस, वाओ, ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, राहुल, सरिता, विजय, सलोनी, त्रिवेदी, चिंतन, अरविंद, एकदम सही। तो यहां पर आपने एकदम बढ़िया तरीके से ये चीज सीखी है। क्लियर है? चलो ये रिपोर्ट आपने 3 तो बहुत अच्छे से बना ली, लेकिन आपको पता है कि जब आप ये रिपोर्ट्स बनाते हो इसके अंदर कुछ एडवांस क्वेरीज आती है। मेरा एक स्टूडेंट था मिस्टर मनीष, मिस्टर मनीष की प्रॉब्लम क्या थी कि मिस्टर मनीष एक मैनेजर पोजीशन पे थे, और जब वो प्रेजेंटेशन देने बैठते थे अपनी टीम के साथ तो बॉस उनसे क्वेश्चन पूछते थे, उस क्वेश्चन का आंसर मैनेजर पोजीशन होने के बाद भी उनको नहीं आता था, और उनके जूनियर उनको आंसर देते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनसे पीछे आया हुआ एम्प्लॉय, मिस्टर मनीष से पीछे हुआ एम्प्लॉय 40 to 50% ग्रोथ ले लिया, लेकिन मनीष को प्रमोशन नहीं मिला। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपसे पीछे हुआ एम्प्लॉय बॉस के सामने अपनी इमेज अच्छी क्रिएट कर ले रहा है और इंटरव्यू अच्छे से दे पा रहा है, उसको 40 to 50% ग्रोथ मिल रहा है और आपका ग्रोथ रुका हुआ है? मनीष ने जब मेरे एडवांस वर्कशॉप को ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर किया कि सर एक बंदा मेरे से पीछे ज्वाइन किया, मेरे से 40-50% सैलरी ज्यादा और मैं मैनेजर, मतलब प्रमोशन तो मिल रहा था मनीष को, सैलरी ग्रोथ नहीं मिल रहा था। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि प्रमोशन मिल रहा है, मतलब मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन जा रहे हो, सैलरी वही? ये नया ट्रेंड चालू है कॉर्पोरेट में, प्रमोशन चाहिए, हाँ अभी भाई बोलना पड़ेगा, प्रमोशन नहीं चाहिए सैलरी चाहिए। प्रमोशन तो दे दे रहे हैं, तेरे को तूने जो मांगा मैंने दिया, प्रमोशन मांगा दिया, सैलरी थोड़ी मांगा था। अरे भाई ये क्या चालू है? तो मनीष ने जब मेरे साथ डिस्कस किया कि सर पीछे आया हुआ बंदा 40 to 50% एक्स्ट्रा लेके जा रहा है यार, तो मेरा प्रॉब्लम क्या होता है सर? प्रॉब्लम तब हो गई जब मुझे बोले इसको सिखा, मतलब मैं सिखाऊं? मनीष बोलता है मैं उसको बैठा के सिखा रहा हूं कि ऐसे काम करते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। तो एक अलग सीन है भाई, तुमसे सैलरी भी ज्यादा, तुम उसको बैठ के सिखाओगे तो तुम्हारा क्या रोल है?
राइट है, ये आजकल नया चल रहा है। देखो अब मनीष के साथ प्रॉब्लम क्या थी, उनके बॉस ने कहा कि मनीष को आया नहीं था, मनीष ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था। मैनेजर बनना है, प्रमोशन मिलना मतलब बड़ी बात नहीं होती है, उस पर बने रहना बड़ी बात है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा, तो एडवांस टेक्निक में आपको बताता हूं। उनके बॉस ने उनसे बोला कि मनीष, ये जो रिपोर्ट है ना, ये पूरे इंडिया का है। ईस्ट में कितना सैलरी जा रहा है ब्रांच और डिपार्टमेंट, वो बताओ। वेस्ट रीजन में क्या परफॉर्मेंस है वो बताओ। साउथ रीजन में क्या परफॉर्मेंस है ये मुझे बताओ। तो क्या ये आप सीखना चाहते हो कि इस रिपोर्ट को आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं? तो यस लिखो चैट बॉक्स में। ये आपके लिए यूजफुल है, वेरी यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है तो लिखो यूजफुल, वेरी यूजफुल या इंपॉर्टेंट। हाँ सर ये तो इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो मैंने मनीष को सिखाया और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, और आप सीखोगे भी मेरे साथ। क्या काम करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, टेबल को सिलेक्ट करो, आपके सामने आएगा पिवट टेबल एनालाइजर। वहां पर आपको एक इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर दो। अच्छा, आप कुछ लोगों को ये स्लाइसर ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। देखो स्लाइसर ऑप्शन जो है ये आपका लॉन्च हुआ था, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 2013 से लॉन्च है, 2010 से, 2010 से है। अगर आपके पास उससे भी पुराना सॉफ्टवेयर है तो टेंशन मत लो, आज के वर्कशॉप में जो भी बंदा लास्ट तक बना रहेगा उसको एक सेकंड बोनस अनाउंस कर रहा हूं। पहला बोनस क्या बताया, रिकॉर्डिंग दे दूंगा। दूसरा बोनस मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं, एमएस ऑफिस 365 फ्री में कैसे आप यूज कर सकते हो उसका मैं तरीका बताऊंगा आपको। जस्ट टाइप एमएस ऑफिस 365 फ्री लिख दो, फ्री एमएस ऑफिस 365 लिख दो। मैं आज आपको, बाय द वे एमएस ऑफिस 365 सबसे लेटेस्ट वन है। एमएस ऑफिस बताऊंगा आपको। जस्ट टाइप एमएस ऑफिस 365 फ्री लिख दो, फ्री एमएस ऑफिस 365 लिख दो। मैं आज आपको, बाय द वे एमएस ऑफिस 365 सबसे लेटेस्ट वन है। एमएस ऑफिस 365 एक महीने का आपका लाइसेंस कॉस्ट 700 है, नियर अबाउट आप अगर एक साल के लिए लेते हो, राइट है, तो ये आपका 7 से 8 हजार रुपए का कॉस्ट होता है। वो आज आपको फ्री में मिल जाएगा, मतलब इस वर्कशॉप की फीस आपने वसूल कर दी। बढ़िया, एकदम सही। ताकि आप जो प्रैक्टिस करो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे करो, कोई क्रैक नहीं है, कोई डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर नहीं है, फ्री में कैसे यूज कर सकते हो, 80% फ्री आपको मिल जाएगा। सारा फाइल स्लाइसर अच्छे से यूज करोगे, ये सब चीज हम सीख लेंगे। बढ़िया, एकदम डन। देखो स्लाइसर ऑप्शन अगर आपके पास है दोस्तों तो यहां पर क्लिक करो। अब इसके अंदर देखो आपको ऑप्शन मिलेगा डिपार्टमेंट, उसको सिलेक्ट कर दो, रीजन उसको सिलेक्ट कर दो, डिपार्टमेंट और रीजन को सिलेक्ट कर दो, ओके कर दो, डिपार्टमेंट और रीजन को सिलेक्ट कर दो, ओके कर दो। सर ये क्या है, इनका नाम है चंगू मंगू। सर चंगू मंगू ये क्या काम करते हैं भाई साहब, मैजिक करते हैं क्या सर? देखो ईस्ट पे क्लिक करो, ओ माय गॉड क्या बात है सर, ईस्ट का रिपोर्ट रेडी। नॉर्थ पे क्लिक करो, नॉर्थ में कितनी ब्रांचेस आ रहे हैं, नॉर्थ में कितने डिपार्टमेंट जा रहे हैं, कितना टोटल सैलरी जा रहा है, रिपोर्ट रेडी। साउथ पे क्लिक कर दो, साउथ में कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं, साउथ में क्या क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रहा है। जस्ट टाइप माइंड ब्लोइंग, वाओ, सुपर वाओ इनसाइड चैट बॉक्स, आपका रिपोर्ट देखो 1 सेकंड में रेडी हो रहा है। यही प्रॉब्लम था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मनीष जी से पूछे जा रहे थे, वो नहीं दे पा रहे थे। बॉस एचआर सबके सामने इंप्रेशन खराब, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था। और आज मैं आप लोगों को बताता हूं मनीष जी, उनका मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है। मनीष जी ने मेरे पास 3 से 6 महीना एक्सेल को सीखा, आज वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, पूरा निचोड़ दिया उनको मैंने। जैसे धोबी पछाड़ होता है ना, ऐसे धो धो के सिखाया, दिमाग में जितनी गंदगी सब निकाली, एकदम हार्डवर्क किया, और वो आज वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के लिए। एकदम सुपर, बहुत खुशी मिलती है कि तो ऐसे आप भी बनोगे। एकदम विश्वास रखो, सारे तरीके बताऊंगा, अपने आप को अपग्रेड करो, सीखो यहाँ पर अच्छे से मेरे साथ, एकदम बढ़िया से, एकदम। चलो बढ़िया, आपने ये सारी चीजें अच्छे से सीख ली, ये रिपोर्ट आपकी रेडी हो गई और बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस रिपोर्ट को रेडी कर दिया। चलिए अब मार्केट में ना एक नया डिमांड चालू हुआ। डिमांड क्या चालू हुआ है, अब सबको चाहिए। देखो महंगाई बढ़ चुकी है, आप लोगों को पता होगा, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे ले ऑफ का सीजन चालू है। आज मैं इंस्टाग्राम ऐसे ही लॉगिन किया, देख रहा हूं moneycontrol.com पे आ गया कि भाई 70,000 लोगों को आईटी कंपनी ने निकाल दिया। आज की न्यूज है, 70,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया। इससे पहले लास्ट वर्कशॉप में बता रहा था तो कुछ 60,000 लोगों को किसी कंपनी ने निकाला। मतलब मजाक चल रहा है आज पे ले ऑफ है ना। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब ले ऑफ हो रहा है तो मार्केट में एक नई डिमांड आ रही है। नई डिमांड ये आ रही है कि भाई डैशबोर्ड बनाने आता है क्या, डैशबोर्ड। क्योंकि अब मैं आपको डैशबोर्ड सिखाने जा रहा हूं। डैशबोर्ड अगर आपको आ गया ना तो आप, मैं बोलता हूं आपको कि आपकी जो सैलरी होगी वो 15 से 20 लाख के बीच में चली जाएगी। क्या आप 15 से 20 लाख की सैलरी में जाना चाह रहे हो? इस ले ऑफ के सीजन में भी आपका ग्रोथ मिलेगा। तो चैट बॉक्स में लिखो 15 से 20 लाख। ये सर मैं 15 से 20 लाख की जो सैलरी वो जा रहा हूं, उसके लिए मैं चाह रहा हूं कि मुझे मिले 15 से 20 लाख। आप लिखो चैट बॉक्स में कि ये सर मैं उस चीज में जाना चाह रहा हूं। देखो 15 से 20 लाख आपकी शक्ल देखकर, आपका मोबाइल फोन देखकर, आपके कपड़े देखकर कोई नहीं देगा, आपकी अकल देखकर देगा। तो मैं आपको वो नॉलेज बता रहा हूं जो 15 से 20 लाख की सैलरी में जरूरी होता है, जिसका नाम है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मतलब क्या होता है सर? विजुअलाइजेशन होता है, डेटा को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करना, सामने प्रेजेंटेशन बनाना। और आज हर कंपनी को डैशबोर्ड चाहिए, हर इंटरव्यू में डैशबोर्ड चालू है, भर भर के डैशबोर्ड पे जॉब है। 15 से 20 लाख का पैकेज डैशबोर्ड पे आराम से मिलता है। क्या आप सीखना चाहते हो तो लिखो यस डैशबोर्ड। सर डैशबोर्ड बनाना बताइए, मैं डैशबोर्ड बनाना सीखना चाहता हूं। यस डैशबोर्ड लिखिए, क्या बात है, सुपर सुपर। तो 15 से 20 लाख की सैलरी में आप जाओगे, डैशबोर्ड को मैं एकदम जीरो से आपको सिखाऊंगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो नोट्स बनाते रहना। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो मेरे एक दोस्त थे मिस्टर विवेक, तो मिस्टर विवेक ने डैशबोर्ड को सीख के 15 से 20 लाख की सैलरी। और सिर्फ मिस्टर विवेक नहीं है, ऐसे हजारों मेरे स्टूडेंट हैं जो आज 15 से 20 लाख के पैकेज पे डैशबोर्ड को मास्टर करके गए। वन ऑफ द डिमांडिंग टूल जो आप सीखने जा रहे हो अब। चलो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डैशबोर्ड बनाना सीखना है ना, तो क्या करना होगा, पहले किशोर कुमार का एक गाना गाओ, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कोरा रह गया सर, गाना गाने के लिए आए हम लोग? नहीं यार, गाना गाने नहीं, ब्लैंक शीट इंसर्ट करना है। कोरा कागज मतलब ब्लैंक शीट इंसर्ट करो। चलो एक जन बोल रहे रिपीट, अभी कुछ पढ़ाया नहीं हुआ है, कुछ बताया नहीं, अभी जा रहा हूं ब्लैंक शीट इंसर्ट करने। भाई साहब कैसे कैसे लोग ज्वाइन हो गए यार। चलो एक काम करो, यहां पर देखो ये रहा
प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस का साइन, हाँ, न्यू शीट इंसर्ट करो, मेरा जीवन कोरा कागज, एकदम ब्लैंक शीट इंसर्ट करो, एकदम स्क्रैच, एकदम जीरो से डैशबोर्ड बनाओगे 5 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर देखो डैशबोर्ड आपका रेडी करवा दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, इतना आसान है, एकदम मक्खन मलाई दोस्त, कोई टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर देखो इंसर्ट कर दिया ब्लैंक शीट, यस। अब इस शीट को आपको कलर देना होगा, कोई भी कलर देना होगा। कलर कैसे देना है, पहले कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करो, चैट बॉक्स में सीए लिखो, कंट्रोल ए, योर टीचिंग इज माइंड ब्लोइंग, थैंक यू दिलीप, जो भी नाम था नाम ऊपर चला गया, थैंक यू। चलो कंट्रोल ए किया, सीए लिखा, हाँ। अब देखो सीए लिखने के बाद होम टैब में ये देखो ये फॉन्ट कलर है, हाँ सर दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था। एक मूवी आई थी धमाल मूवी, उसमें वो लोग गोवा जा रहे थे एरोप्लेन से, तो बोलता है पायलट बेहोश हो गया, तो बोलता है रेड बटन दिख रहा है, बोलता है हाँ हाँ दबा दिया, बोलता है नहीं दबाना था, इससे मेन इंजन बंद हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ ये दिख रहा है तो दबा दोगे तो भाई यही होगा ना, मेन इंजन बंद हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ दिख रहा है क्या, तो बोलो हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये देखो उसके बाजू में, देखो बाजू में यहां पर ये जो है ये बैकग्राउंड कलर है, ये पूरा जो होता है ये आपके बैकग्राउंड को कलर देता है, फील कलर बोलते हैं इसको। यहां पर मैं इसे ग्रे कलर दे रहा हूं, आपको जो कलर पसंद है पूरे शीट को दे दो, लाल पीला गुलाबी हरा नीला, हर दो कलर, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दो भाई, लो क्लिक करो। तो मैंने इसको ग्रे कलर ले लिया, पूरे शीट को ग्रे कलर हो गया। आपने कौन सा कलर लिया जरा बताओ। सर लव यू, अरे क्या भाई प्रपोज कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस फोकस। ग्रे कलर, अरे ग्रे कलर होता है, गे कलर नहीं होता है, कैसे कैसे लोग ज्वाइन कर दिए यार। ग्रे 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 स्पेलिंग मिस्टेक थी भाई, गे कलर बोल दोगे, यहाँ पर कहां का कहां वर्कशॉप लेके चले जाओगे। चलो यहाँ पर आ जाओ, बढ़िया बढ़िया, लाइट ग्रीन पर्पल शेड, मैचिंग सेंटर में ज्वाइन कर लो। चलो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया ग्रे कलर हो गया, ठीक है। अब इंसर्ट टैब में आ जाओ, इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के अंदर आने के बाद आप देखो यहाँ पर आपको शेप मिलेगा, शेप, शेप पे आ जाओ, एक देखो रेक्टेंगुलर शेप है उसको ले लो, जैसे दुकान खुलती है उसका होर्डिंग बैनर वैनर लगता है ना ऐसा, हाँ तो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप ले लो, क्लिक करो और बड़ा सा शेप ऐसे बना दो एक, हाँ हाँ ब्लू कलर में शेप ले लिया, एकदम बढ़िया शेप ले लिया, ठीक है। अब शेप ले लिया तो उसका नाम भी तो देना पड़ेगा, तो नाम देने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करो, और यहां पर अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो नोट्स बनाते रहो, उस नोट्स में कुछ समस्या है पूरा रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, लेकिन शर्त क्या है, छोड़कर मत जाना, आपने मुझे धोखा दिया मैं आपको दे दूंगा। धोखा मत देना दोस्त, लास्ट तक बने रहना एकदम बढ़िया से। चलो तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करो, इंसर्ट टैब पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो वर्ड आर्ट मिलेगा आपको, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट पे क्लिक करो और यहां से कोई भी ले लो, कोई भी लाइट कलर वाला, ये वाला मैंने ले लिया, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे एक नाम दे दो, इस डैशबोर्ड का नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूं राज सिंह बैंक, मैंने मेरे नाम का बैंक खोला, आपको चाहिए मेरे नाम का खोलो या अपने नाम का बैंक खोलो, राज सिंह बैंक एम्प्लॉय डैशबोर्ड। चलो तो थोड़ा यहाँ पे कैपिटल वर्ड करना है तो मैंने उसको कर दिया राज सिंह बैंक, ठीक है, एम्प्लॉय डैशबोर्ड, बढ़िया। अब ये दुकान का बोर्ड दुकान पे लगा दो, हाँ 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 क्या बात है, बढ़िया, इतना डन। गौतम बैंक, प्लीज रिपीट, देखो इनको वर्ड आर्ट इंसर्ट करने नहीं हो रहा है, इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट इंसर्ट नहीं कर रहा हूं, मेंटोस की गोली खिला के पानी में डुबा डुबा के पीटूंगा। चलो बढ़िया। अब देखो थोड़ा सा लोगो वोगो होना चाहिए ना, लोगो वगैरह नहीं है यहाँ पर, लोगो वगैरह नहीं है, तो आप एक काम करो, यहाँ पर देखो आइकन टैब दिख रहा होगा, आइकन, आइकन टैब पे क्लिक करो। क्या सर मजाक उड़ा रहे हो, आइकन टैब ऑफिस 365 का फीचर है और बोलते हो कि आइकन टैब पे क्लिक करो। अच्छा चलो ठीक है, आइकन टैब पे नहीं आ रहा है ना, तो एक काम करो शेप पे क्लिक करो, कोई भी एक शेप एज ए लोगो ले लो, कोई भी शेप एज ए लोगो ले लो। और ये जो आइकन टैब, भाई मेरे पास तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, मैं तो आइकन पे क्लिक करूंगा, मैं तो आइकन लूंगा। सर हम आपके स्टूडेंट है सर, हमें भी ये लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर, लास्ट में बने रहो, ये पूरा सॉफ्टवेयर, ये आइकन आइकन फ्री में यूज करना बताऊंगा, आपके पास भी आ जाए, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए मैं आइकन यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी शेप ले लो। अब इसका लोगो लेना है तो चलो यहाँ पर एक कोई लोगो ये वाला दिख गया मेरे को और मैंने ओके कर दिया, ले लिया। हाँ 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 क्या बात है, एकदम बढ़िया सा लोगो है भाई। चलो इसको लोगो को यहाँ पे लगा दिया, बहुत ही काला लग रहा है, तो इसको गोरा करते हैं, फिर लंबी लगा के, हाँ चलो ठीक है। तो चलो इतना डन, तो हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, हमने यहाँ पर नाम ये वाला लिख दिया, हमने ये लोगो यूज कर दिया यहाँ पे अच्छे से, बढ़िया डन। चलो सर डैशबोर्ड कब बनेगा, भाई साहब डैशबोर्ड आप बना चुके हो, क्या बात है सर डैशबोर्ड बना चुके हैं, ये डैशबोर्ड है, नहीं स्मार्ट तरीका बताता हूं। पहले रिपोर्ट पे आ जाओ, पहले रिपोर्ट, जो पहला रिपोर्ट बनाया था ये वाला रिपोर्ट है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो और ये डैशबोर्ड पे आके पेस्ट कर दो। रिपोर्ट 1 शीट 2 पे आ जाओ, ये जो डेटा इसे कॉपी करो और यहां पे आके पेस्ट कर दो। क्या बात है सर डैशबोर्ड बनना शुरू हो गया मेरे दोस्त, ऐसे ही सीखोगे मजे मजाक मस्ती में एकदम मजे से। शीट 3 पे आ जाओ, ये चंगू मंगू दिख रहे हैं, हाँ सर दिख रहे हैं, इनको सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, शीट 4 पे पेस्ट कर दो, सब कॉपी पेस्ट करो, सब कॉपी पेस्ट करो, सब कॉपी पेस्ट करो और फिर इसको अरेंज करो, आपके हिसाब से अरेंज करो, टाइम लो अरेंज करो। देखो मैंने ये दोनों चीजें ऊपर रख दी, यहाँ पे रीजन रख दिया, यहाँ पे डिपार्टमेंट रख दिया, यहाँ पे मैंने सैलरी रख दी, यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज के बारे में जो डिटेल था वो मैंने यहाँ पर रख दिया। एंड जस्ट लाइक वाओ, आपने डैशबोर्ड बना दिया है। यहाँ देखिए राज सिंह एम्प्लॉय बैंक के अंदर कितने नंबर ऑफ इंप्लॉइज हैं वो, और उनको कितनी सैलरी जा रही है वो, और यहाँ पर ये रिपोर्ट मैंने रेडी कर दिया। अभी कैसा है, आपने 2 रिपोर्ट रेडी किया, आप खुश हो गए,
मजा आया होगा, लेकिन मैं आपको बहुत खुश करूंगा सर। क्या हम ऐसे और भी डैशबोर्ड बना सकते हैं, ये और भी कर सकते हैं? कोई स्मार्ट तरीका बताइए कि हम 2 से 3 हो जाए। कोई स्मार्ट तरीका बताइए, 2 से 3 हो जाए, शादी कर लो। नहीं सर, वो नहीं है, डैशबोर्ड में 2 से 3 हो जाए सर, मतलब ये डैशबोर्ड 2 जैसे है, इस 2 का 3 हो जाए, यहाँ पर 3 का 4 हो जाए यहाँ पर, राइट है, इस तरीके से ऐसे कुछ हो जाए, वो वाला 2 से 3 सर। फिर बोलोगे 3 से 4 हो जाए, तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड बनाते चला जाऊंगा। चलो आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ, एक मस्त तरीका बताता हूँ, ठीक है, बहुत एडवांस क्वेरी के साथ बताता हूँ। अब डैशबोर्ड बना लिया, हमारे एक स्टूडेंट थे मिस्टर धीरेन्द्र, ठीक है, मिस्टर धीरेन्द्र ने क्या काम किया कि डैशबोर्ड बहुत अच्छा बनाना सीखे, पैकेज भी उनका अच्छा खासा 15 से 20 लाख के पैकेज में लग गए, लेकिन उनका बॉस है ना डैशबोर्ड देख करना बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछता था, राइट है। जैसे कि धीरेन्द्र जी को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो एडमिन और सीसीडी और मार्केटिंग में जो सैलरी जा रही है, ये कितना परसेंटेज में जा रही है, मतलब ये अमाउंट परसेंटेज में बताओ। अरे बाप रे, क्या ये आप ये एडवांस टेक्निक सीखना चाह रहे हो कि सर अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्या आपके लिए यूजफुल है? वेरी यूजफुल है तो लिखो वेरी यूजफुल है, वेरी वेरी यूजफुल है, नॉट यूजफुल है तो नॉट यूजफुल लिखो कि सर मैं मोह माया से दूर हूं, मुझे ना सैलरी ग्रोथ चाहिए, ना मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैं एकदम ऐसे हो तो भाई कोई बात ही नहीं, राइट है। लेकिन अगर सीखना चाह रहे हो यूजफुल है, वेरी यूजफुल है, तो जरा डाल दीजिए बड़ी। अब देखिए 2 का 3 कैसे करते हैं, ये वाला ग्राफ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, कॉपी कर ले मेरे दोस्त, कॉपी कंट्रोल C, इसे कॉपी करो और यहीं पे पेस्ट करो। क्या बात है सर, कॉपी पेस्ट एकदम बढ़िया, कॉपी पेस्ट। सर 2 के 3 हो गए सर, सेम दिख रहे हैं, सबर करो, रुको जरा, यहाँ देखो। अब ये जो ग्राफ आपके सामने आया है, ये जो तीसरा, इसके ऊपर राइट क्लिक मारो, पहले 2 का 3 कर लो, तीसरा ग्राफ हो गया तो 3 लिखो, 3, ये सर मेरे पास 3 है, एकदम सही, 3, बढ़िया। अब ये जो तीसरा है इस पर राइट क्लिक करो, ये जो तीसरा वाला ग्राफ है इस पर राइट क्लिक करो, और यहां पर आपको मिलेगा चेंज चार्ट टाइप, दिख रहा है चेंज चार्ट टाइप, तो लिखो सीसीटी, सीसीटी, उस पर क्लिक कर दो, चेंज चार्ट टाइप सीसीटी, बढ़िया। फिर यहां देखो पाई, पाई पाई चार्ट बनाते हैं, पाई, पाई पे क्लिक करो, पाई पे, पाई चार्ट पे क्लिक करो, पाई पे और ओके करो। क्या बात है सर, क्या बढ़िया सा पाई चार्ट बना दिया है, लेकिन अगेन ऐसा बना दिया, एक्सप्लेन करेगा कैसे भाई? अब इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो और डिजाइन ऑप्शन पे आ जाओ, आगे डिजाइन ऑप्शन पे, चार्ट को सेलेक्ट करो, डिजाइन ऑप्शन पे आ जाओ, यहां पर आपको वैरायटी ऑफ डिजाइन दिखेगी, इसमें देखो एक डिजाइन है ये वाली, ये डिजाइन है, इस डिजाइन पे आ जाओ, स्टाइल 10, स्टाइल 10 पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे 20%, 10%, 17% सैलरी भी दे रहा है और उसका परसेंटेज भी दे रहा है कि ऑल ओवर द इंडिया ये जो 1,48,000 सैलरी जा रही है, ये 10% ऑफ टोटल सैलरी है, ये 20% है, ये 17% है। जस्ट टाइप सुपर वाओ इनसाइड चैट बॉक्स। ये आपने रिपोर्ट बनाया है, ये रिपोर्ट आपने वेरी गुड बनाया है, एक्सीलेंट नहीं है मेरे दोस्त। मैं चाहूं तो इतने पे बोल दूं आप खुश रहोगे, लेकिन मैं बोला ना मैं खुश नहीं, आपको बहुत खुश करूंगा, दिल से पढ़ाऊंगा, एकदम ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। रोज सुबह जब मैं उठता हूं तो भगवान के आगे यही प्रार्थना करता हूं कि जो 1 रुपया भी आज मेरे घर में आ रहा है, जो 1 रुपया भी मेरा स्टूडेंट पे कर रहा है ना, वो एकदम ईमानदारी से पे कर रहा है और वो एकदम ईमानदारी से मैं उसका नॉलेज दे सकूं, तो भगवान कोई बेईमानी, एक्सीलेंट पे कैसे जाना है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो देता नहीं हूं ऐसे, डाउट सेशन में भी आना बंद कर रहा है ठीक है। अब ये देखो, इस चीज को सिलेक्ट करो, एक्सीलेंट पे कैसे जाना है वो मैं आपको बता रहा हूं, एक्सीलेंट पे इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहां देखो क्विक लेआउट मिलेगा, सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन पे चले जाओ, डिजाइन, ये डिजाइन के बाद क्विक लेआउट, अगर आपको क्विक लेआउट दिख रहा है तो QL लिख दो, QL, QL। दोस्तों ये एक AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है एक्सेल के अंदर, AI। ये आपकी रिपोर्ट में क्विक लेआउट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसे रेडीमेड लेआउट AI चीजें देता है जो रिपोर्ट को चुटकी में सॉल्व कर दे। आप देखना चाहते हो AI चैट बॉक्स में AI लिखो, ये सर ये कैसा AI टूल है, क्विक लेआउट, ये देखो क्विक लेआउट में मैं पहले लेआउट के पास जाता हूं, पहला लेआउट मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आप देखो, अगर आपका बॉस आपको बोलता है कि इसके मुझे सिर्फ नंबर्स देखने हैं, परसेंटेज देखने हैं, नंबर्स नहीं चाहिए, आपके सर में दर्द हो जाएगा मेरे दोस्त, नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। AI यूज कर दो, क्विक लेआउट के पास जाओ, ये रहा पहला वाला रिपोर्ट और सीधा क्लिक कर दो, जस्ट टाइप सुपर वाओ इनसाइड चैट बॉक्स। क्या बात कर रहे हो सर, अब देखो पहले कैसा था अब कैसा, ये देखो एडमिन 10%, सीसीडी 15%, सेल्स के अंदर इतने, जस्ट टाइप सुपर वाओ, क्या बात है सर, बढ़िया बढ़िया, एकदम सही, एकदम सही। आपकी खुशी ही मेरी तरक्की, आपकी तरक्की ही मेरी तरक्की, जब आप आगे बढ़ोगे तो हम भी। और आप लोगों का हाथ जोड़कर थैंक यू बोलता हूं, आप लोगों ने, आज हम 3 से 4 साल हो गया ऑनलाइन, और उससे पहले मैंने 15 साल ऑफलाइन ट्रेनिंग दिया हुआ है। 3 साल के अंदर आप लोगों ने हिंदुस्तान का नंबर 1 CEO, मैं यहां पर ये रिपोर्ट बना रहा था, देवेंद्र जी ने मेरे को बोला कि राज सर, मार्केट में एक डैशबोर्ड का जो सिस्टम है, उसमें अगर 20 से 25 लाख की सैलरी में कोई बंदा जाना चाह रहा है तो उसको डायनेमिक डैशबोर्ड आना चाहिए। बोला यस आना चाहिए, डायनेमिक डैशबोर्ड आना चाहिए 20 से 25 लाख के पैकेज में। उन्होंने क्या बोला, सर वर्कशॉप के अंदर डायनेमिक डैशबोर्ड सिखा दो। बोला पॉसिबल ही नहीं है यार, इतना सारा चीज हम एक वर्कशॉप में कैसे डाल सकते हैं। लेकिन नहीं, यहां पर देवेंद्र जी का सपना था कि कम से कम कॉस्ट में हम आपको, ये कौन रो रहा है भाई, इसको दफा करो भाई, शांत हो जाओ भाई महाराज, मत रो, इतना मत डाल दो इमोजी कि निकाल दिए जाओ, स्पैमिंग करोगे तो निकाल दिए जाओगे दोस्त, मैं पहले बता रहा हूं, तुम स्पैमिंग करोगे तो निकाल दिए जाओगे। सो देवेंद्र जी ने यहां पर डायनेमिक डैशबोर्ड बोला कि आपको सिखाया जाए। अब आप कहोगे सर डायनेमिक डैशबोर्ड क्या होता है, क्या आप सीखना चाहते हो डायनेमिक डैशबोर्ड, तो जरा चैट बॉक्स में डायनेमिक डैशबोर्ड लिखो, डायनेमिक डैशबोर्ड। डायनेमिक डैशबोर्ड क्या होता है, डायनेमिक डैशबोर्ड ये होता है कि अगर आप ईस्ट पे क्लिक करोगे तो ईस्ट का रिपोर्ट बन जाएगा, वेस्ट पे क्लिक करोगे तो वेस्ट के हिसाब से सारा डेटा मैनेज हो जाएगा। क्या आप बात कर रहे हो सर,
ये 20 से 25 लाख के सैलरी पैकेज में आज सबसे डिमांड में पूछा जा रहा है। जरा चैट बॉक्स में लिखो क्या आप चाहते हो 20 से 25 लाख के सैलरी पैकेज में जाना। जितनी भी बातें मैं आपके सामने बोल रहा हूं, 10 से 15 लाख के पैकेज में ये रिक्वायरमेंट है, 15 से 20 लाख के पैकेज में, और ये जो है 20 से 25 लाख की रिक्वायरमेंट है। आज चैलेंज के साथ बोलता हूं दोस्त, लास्ट में अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, naukri.com पे लॉगिन करूंगा, 20 से 25 लाख के पैकेज के अंदर आपको डायनेमिक डैशबोर्ड आ रहा है, कहां पर क्या मांग रहा है, सच में इतनी एक्सेल में डिमांड है क्या, सच में एक्सेल में जॉब है क्या, सब दिखाऊंगा आपको। कोई बात हमें में नहीं करता हूं, कोई ऑनलाइन आके झूठ नहीं बोलता हूं, कोई फ्रॉड नहीं करता हूं, एकदम अंदर बाहर ईमानदार। आज मैं आपको दिखाऊंगा फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, आज मैं आपको दिखाऊंगा वर्क फ्रॉम होम कैसे अच्छे तरीके से आप ले सकते हो। एक्सेल पे जॉब है 60,000 के आसपास ओपनिंग है, 60,000 ओपनिंग है भाई आज के डेट में एक्सेल के अंदर, और मिलता है 20 से 25 लाख का पैकेज। समझ में आ रहा है? ये सब दिखाऊंगा, लॉगिन करके आप भी अपनी स्क्रीन पर लॉगिन करके देख लेना। मेरी पास जो स्क्रीन होगा वही naukri.com का या monster.com का या लिंक्डइन का वही स्क्रीन आपके सामने होगा, सो एकदम टेंशन मत ले। चलो अब आपको क्या काम करना है यहाँ पर, जैसे आपने ये बनाया, आप डायनेमिक डैशबोर्ड को ध्यान से सीखो। आप आ जाओ यहाँ पर, ये जो रीजन दिख रहा है रीजन को सिलेक्ट करो, रीजन को सिलेक्ट करो। रीजन को सिलेक्ट करने के बाद आपको स्लाइसर का टूल मिलेगा, यहाँ स्लाइसर का टूल मिलेगा। रीजन को सिलेक्ट करो, स्लाइसर का ऊपर टैब मिलेगा, टैब पे आ जाओ। यहाँ पे आपको रिपोर्ट कनेक्शन दिख रहा है तो आरसी लिखो, आरसी क्लिक करो, आरसी पे क्लिक करो। अब यहां पर पिवट टेबल 1 पिवट टेबल 2 सारे पिवट टेबल को लिंक करके ओके कर दो। सर क्या फिर से रिपीट करोगे? यस मैं रिपीट कर रहा हूं। यहां पर आप डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करो, स्लाइसर ऊपर ऑप्शन आएगा उस पर जाओ, रिपोर्ट कनेक्शन ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करो और इसको लिंक कर दो बाकी के सारे रिपोर्ट से, क्लिक 1 क्लिक 2 क्लिक 3 और ओके कर दो। अब दोस्त आपने डायनेमिक डैशबोर्ड बना दिया। सर कैसे? ये देखो, अब ईस्ट पे क्लिक करो, ईस्ट के अंदर सुपर वाव, ईस्ट के अंदर कितनी सैलरी जा रही है, ईस्ट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, और ये जो सैलरी जा रही है ये कितने नंबर ऑफ परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। नॉर्थ पे क्लिक करो, नॉर्थ का रिपोर्ट रेडी। साउथ पे क्लिक करो, साउथ का रिपोर्ट रेडी। ये देखो आपके सामने, जस्ट टाइप सुपर वाव। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो पूरा डिस्को कर रहा है, भांगड़ा कर रहा है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम क्या बात है। जस्ट टाइप वाव एंड सुपर वाव इनसाइड चैट बॉक्स, आपने डायनेमिक डैशबोर्ड बना लिया यहाँ पर। आपको पता नहीं आपने क्या बनाया हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब डायनामिक डैशबोर्ड आपने सिखा दिया। 20 से 25 लाख के पैकेज पे पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यही है सर। बट मुझे लगता था ना कि ये इसी वर्कशॉप में पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ बिगनर बंदा जो मतलब गूगल शीट यूज करता है, एडवांस एक्सेल का जीरो नॉलेज, तो सर अगर आप परमिशन दो ना तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके कुछ बताना चाह रहा हूं। यस यस जरूर जरूर, मैं ऑफ कर देता मेरे को देखना था सर कि क्या सही में बनता है डायनामिक डैशबोर्ड, वो भी इतने कम टाइम में। मेरे साथ बिगनर बंदा, और मैंने अभी जस्ट आरसी कनेक्ट किया क्या बात है। और पूरा डायनेमिक डैशबोर्ड जैसा आपने बताया डिस्को भांगड़ा करता हुआ दिखता हुआ। और अगर मैं बना सकता हूं तो मुझे लगता है कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। और मुझे लगा क्यों ना सर एक बार शेयर किया जाए और आपको थैंक यू बोला जाए। गाइस आप सब लोगों को एक टिप देना है, अभी आने वाले जो कुछ आवर्स बचे ना वर्कशॉप के, पूरा एकांत में अकेले में बैठ जाओ। घर पे माता पिता भाई बहन, मेरी बच्चे, हस्बैंड, सबको बाहर करके सिर्फ एकांत में बैठ जाओ। ये आपके ग्रोथ का सवाल है, करियर का सवाल है। जस्ट आई प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स, जस्ट आई प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स, ताकि भी आज ना आप एआई भी सीखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज किया जाता है। तो प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, सुपर सुपर। तो मैंने सोचा सर क्यों ना एक बार मैं अपना डैशबोर्ड बता दूं कि अगर मैं बना सकता हूं तो मुझे लगता है कोई भी बना सकता है। और दूसरा चीज, आज इस वर्कशॉप के बाद ना कैसे आप लोग को अपॉर्चुनिटीज आया जाए, जॉब ऑफर सामने से आ जाएगा वो भी बता देंगे। उसके लिए जो आपने डैशबोर्ड बनाया ना उसका फोटो खींच लो। आपने जो डैशबोर्ड बनाया उसका सिर्फ फोटो खींच लो। अगर आपका डैशबोर्ड बता देंगे कैसे आप लोग खुद जॉब अपॉर्चुनिटीज पा सकते हो, ग्रोथ पा सकते हो। सो डन सर, मेरे को लगा सर एक बार शेयर किया जाए और आपके नाम पे फेम भी ले लिया जाए। थैंक यू सो मच। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू देवेन जी, बहुत बढ़िया आपने एकदम डैशबोर्ड बनाया। दोस्तों इसका एक फोटो ले लीजिए और मैं देवेन जी आपकी कैसे सैलरी है, क्या अपॉर्चुनिटी आज के आज आप ले सकते हो, एक तरीका बताएंगे। इस फोटो को एक जगह पोस्ट करने बोलूंगा, बहुत मजा आएगा। फोटो लेकर रखिएगा, मेरा ले लीजिए यहाँ पर, इस डैशबोर्ड पे आपने जो बनाया आपका ले लीजिए। राइट है, कुछ लोग जैसे मोबाइल फोन पे नहीं कर पा रहे हैं तो ये फोटो भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन, बढ़िया। राइट है, चलो अब ये जो डैशबोर्ड आपने बनाया, मैं आपको बोलूंगा एक बार, ये जो डैशबोर्ड पूरा आपने देखा है, अगर आप नहीं बना पाए तो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लास्ट तक बने रहना, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, जो लास्ट तक बने रहेगा उसको रिकॉर्डिंग मिलेगा। और इस डैशबोर्ड है ये, देवेन जी ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि भाई लोगों को ना इतने कम प्राइस के अंदर ये डैशबोर्ड भी सिखाओ। तो एक बार मैं चाहता हूं देवेन जी को थैंक यू लिख दो चैट बॉक्स में, क्योंकि ये देवेन जी का इच्छा था कि डायनेमिक डैशबोर्ड 20 से 25 लाख का जो पैकेज है, तो एक बार थैंक यू देवेन लिख दो। थैंक यू देवेन आप लिख दो, क्योंकि ये चाहते थे कि आप लोग सीखो। तो मैं कभी भी जिसका जो क्रेडिट होता है वो मैं नहीं खाना चाहता हूं। तो थैंक यू देवेन, थैंक यू देवेन, थैंक यू देवेन। क्या बात है, दर 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 इतनी स्पीड में यहाँ पर देवेन जी देखिए, आपने लोगों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की आपके एक चीज से, जो आप एचआर से बात किए थे और आपने बोला इसको सिखाओ और मैंने सिखाया। कितने सारे लोग थैंक यू लिख रहे हैं, थैंक यू। अरे क्या बात है, सुपर सुपर सुपर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इतना सारा थैंक यू देवेन जी। रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये आपकी जिंदगी का बहुत बेस्ट मोमेंट है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि इतने सारा थैंक यू देवेन आ रहा है हिंदुस्तान की। फॉर्मूला शुरू करते हैं, फॉर्मूला 1 पे आ जाइए आप सभी लोग, फॉर्मूला 1 पर। I got a question for you. Do you have the courage to make 1 crore? क्या आप में वो जिगर है? शुरू करो, फॉर्मूला शुरू करो मेरे साथ, जल्दी से आ जाओ, फॉर्मूला शुरू करते हैं। अब आप लोगों को कौन सी शीट पे आना है? फॉर्मूला 1 वाली शीट पर आना है और चैट बॉक्स में F1 लिख दो। एकदम लास्ट में थे मेन डेटा पे, अब एकदम फर्स्ट में आ जाओ। एकदम आपके लेफ्ट हैंड साइड का पहला शीट है फॉर्मूला 1, उस पे आ जाओ। और अब हम शुरू क्या करने जा रहे हैं? फॉर्मूला 1 के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं फॉर्मूलाज। लेकिन मैं एक पोल लॉन्च करना चाह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बेसिक क्राउड ज्वाइन कर दिया है। तो अगर आप बेसिक बैकग्राउंड से हो ना, तो पोल के अंदर बेसिक पे क्लिक करो। अगर आप इंटरमीडिएट पे हो तो इंटरमीडिएट पे क्लिक करो, अगर आप एडवांस यूजर हो तो एडवांस पे क्लिक करो। मैं जानना चाह रहा हूं अपने ऑडियंस को, क्योंकि आपका जिस हिसाब से सवाल आ रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा बेसिक क्राउड ज्वाइन किया है।
तो अगर मुझे लगा, अगर पोल में आता है कि बहुत ज्यादा क्राउड बेसिक ज्वाइन किया है, तो मैं एक मेथड है बेसिक इंसान को हीरो कैसे बनाना है। बेसिक लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना होता है, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। वो तरीका है 1-to-1। 1-to-1 मतलब 1 मिनट मैं पढ़ाऊंगा, 1 मिनट आप प्रैक्टिस करोगे, फिर 1 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर 1 मिनट आप प्रैक्टिस करोगे। ये 1-to-1 का तरीका मैं लेके जाऊंगा अगर मुझे लगा तो जल्दी से अभी पोल एंड होने वाला है और रिजल्ट आपके सामने शेयर होता है। और ये देखिए, जैसा मैं सोचा था कि बेसिक 59%, इंटरमीडिएट 33% और एडवांस ओनली 8% है। यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप डैशबोर्ड नहीं बना पा रहे थे। चलो अब टेंशन जाओ भूल, मुझे मालूम पड़ गया, आपके ट्रेनर को मालूम पड़ गया है कि आप बेसिक बैकग्राउंड से हो। लगभग मैं बोलूं 59 मतलब 60% लोग बेसिक ग्राउंड से हैं। ठीक है, चलो 1-to-1 मेथड में लगाने जा रहा हूं। अब हम साथ साथ है नहीं, वो खत्म। अब 1-to-1, जरा चैट बॉक्स में लिखो 1-to-1। अब हम क्या लिखेंगे? 1-to-1। 1-to-1 मतलब मैं 1 मिनट पढ़ाऊंगा, आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, फिर मैं आपको 1 से 2 मिनट दूंगा प्रैक्टिस करने का, फिर मैं दूसरा फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, तब प्रैक्टिस मत करना, मैं तुरंत आपको टाइम दूंगा प्रैक्टिस करने का। ओके, 1-to-1 मालूम पड़ा। अब इसमें गलती रही, कुछ लोग जेम्स बॉन्ड होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा मेरे साथ ही करेंगे, तब भाई तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम महान है। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आप प्रैक्टिस मत करना। डन, चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला 1 के अंदर एक है स्मॉल और लार्ज, ये दो फॉर्मूला हम लगाते हैं। अच्छा, स्मॉल फॉर्मूला क्या काम करता है? सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू लाके देता है, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे कि इनमें अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है एक मीन फॉर्मूला होता है। मीन फॉर्मूला क्या करता है? वो सबसे छोटी वैल्यू लाके देगा। जैसे कि सबसे छोटा 10 है, देखिए एंटर मारा तो 10% आ गया, लेकिन मुझे चाहिए दूसरी छोटी वैल्यू। दूसरी छोटी वैल्यू क्या है? 12 है। लेकिन ऐसे बोलने से नहीं होगा ना, फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, जिसका जो छूट गया वो छोड़ दो। डैशबोर्ड में कुछ नहीं आया, कुछ भी गड़बड़ हुआ, लेट ज्वाइन की, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लास्ट तक बने रहना, आपको आ जाएगा। अब नई जिंदगी शुरू करो। मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार चैट को ऑफ करके प्रैक्टिस फाइल फिर से डाल दें। मेरा कोई फ्रेंड, मेरे कोई भाई अगर लेट ज्वाइन किए हो, यहां से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वो यहां से प्रैक्टिस करें। मैं आपकी पूरी केयर करता हूं, मैं चाहता हूं आप जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे मार्केट का सिचुएशन मालूम है। 300 से ज्यादा कंपनीज को ट्रेनिंग देता हूं, हर जगह जाता हूं, ले ऑफ ले ऑफ ले ऑफ ही सुनाई दे रहा है। तो एकदम मेहनत करो, ध्यान से फोकस करो। मैं चाहूंगा ये फॉर्मूले आपको आ जाए, ताकि आप ले ऑफ में आपका नाम नहीं। एकदम ध्यान से देखो। चलो, इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक और एआई टूल मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एफएक्स। एफएक्स पे क्लिक कर दो। एफएक्स पे क्लिक कर दो कि भाई साहब ये एफएक्स आपका सहारा है। एफएक्स पे क्लिक कर दिया मैंने, एरे और के दो डायलॉग बॉक्स आ गया। पहले एरे के अंदर मैंने सारा डेटा ले लिया, और फिर दूसरा जो के है उसके अंदर मुझे चाहिए सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो मैं 2 लिखूंगा। ठीक है, और ओके कर दिया। ये आ गया 0.12%। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होगा होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप के अंदर परसेंटेज का लोगो है, उसे क्लिक करो। ठीक है सर, आपका नाम है राज सिंह, मेरा नाम है रिपीट सिंह, एक बार प्लीज रिपीट कर दो सर, प्लीज। रो मत, कर रहा हूं, टेंशन मत लो, मैं करूंगा। बोल रहा हूं, भरोसा रखो, धोखा नहीं दूंगा आपको मैं, एकदम मेरे साथ रहो, आप बने रहो। चलो, अब मैं लार्ज निकाल रहा हूं। स्मॉल मतलब सर स्मॉल और लार्ज, आज संडे का दिन है सर, क्या हम आप हमको स्मॉल लार्ज बताते हो? हम बनाते हैं, बनाना छोड़ो, सीखो, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लार्ज बनाएंगे, मतलब सिखाएंगे। चलो, इक्वल टू, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया भाई? इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप एफएक्स पे क्लिक करना। ये एफएक्स क्या काम करता है? एक ऐसा एआई टूल है। आप चैट बॉक्स में यस लिखना अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको है। क्या आप बार बार फॉर्मूला भूल जाते हो? क्या आप बार बार कॉमा लगाना भूल जाते हो? कितनी बार कॉमा लगाऊं? यस सर, यस सर, यस सर, है ये प्रॉब्लम मेरे को। क्या बार बार एरर आता है फॉर्मूला के अंदर? हाँ सर, एरर तो इतना आता है कि पूछो मत, पॉपअप विंडो ऐसे नाचती रहती है मेरे सामने। क्या आपको प्रॉब्लम होती है कि कितनी बार ब्रैकेट ओपन हुआ है, कितनी बार क्लोज होगा? यस सर, यस सर। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं राज सिंह, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पढ़ाने के बाद और 300 से ज्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को पढ़ाने के बाद एक पावरफुल वर्कशॉप लाया हूं हिंदी में, मजेदार, एकदम एंटरटेनिंग तरीके से, जहां पे मैं एआई चैट जीपीटी के साथ आपको ये सारी प्रॉब्लम आज के बाद से खत्म। कैसे खत्म होगा मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, ये रहा एरे और ये रहा के। एरे के अंदर सारा डेटा ले लो। ले लिया सर? के दिख रहा है? हाँ सर, के अंदर आप 2 लिख दो, तो आपको सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आ जाए, और यहां पर ओके पे क्लिक कर दो। डन। ये 0.12 आया है, होम टैब में जाओ और परसेंटेज पे क्लिक कर दो। डन। अब मैं इसको यहां पर ओपन कर रहा हूं और यहां पे एफएक्स पे क्लिक कर रहा हूं। अब आप प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं शांति से बैठता हूं, आप प्रैक्टिस करो। यस एवरीवन, प्रैक्टिस डन। कोमल, कोमल का प्रॉब्लम है 0.12। कोमल 0.12 आ रहा है, तो यहां पे सेलेक्ट करो, होम पे चले जाओ और ये रहा परसेंटेज का लोगो, उस पे क्लिक कर दो, वो सही हो जाएगा। एवरीवन प्रैक्टिस करो, और होने के बाद डन लिखो। ये आपका प्रैक्टिस का टाइम है, 1 मिनट दे रहा हूं प्रैक्टिस करने का। तो इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन, एफएक्स पे क्लिक करो और डायलॉग बॉक्स आएगा, डेटा ले लो, 2 लिख दो, खत्म। बढ़िया, अभी प्रैक्टिस हो रहा है, एकदम डन। 1 मिनट का टाइम है, करिए प्रैक्टिस। सुपर। प्रैक्टिस होने के बाद डन लिख देना आप सभी लोग। घर पे बैठे, ऑफिस में बैठे हो, पानी की बोतल साथ में रखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। पढ़ाई करते समय ऑक्सीजन ज्यादा यूज होता है, और पानी के अंदर डायरेक्ट ऑक्सीजन है आपका। ठीक है, तो फटाफट फटाफट पानी पीजिए और पीते रहिए। ठीक है, ब्रेक दे दूंगा, टेंशन मत लो। आ गया डन, एकदम बड़ी। ओके, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं फॉर्मूला 2 पर आ जाइए। फॉर्मूला 2, यस एवरीवन, स्पीड बढ़ाओ। फॉर्मूला 2, शीट का नाम है फॉर्मूला 2। आ गया, F2 लिख दो, F2, F2 लिख दो। अब यहां पर देखिए एक नई समस्या है।
राज सिंह अलग अलग है, दोनों को ज्वाइन करना है। राज सिंह अलग अलग है, दोनों को ज्वाइन करना है। तो दो अलग अलग डेटा को ज्वाइन कैसे करते हैं? दो अलग अलग डेटा को ज्वाइन कैसे करते हैं? इक्वल टू CON, इक्वल टू CON कॉन्कैट, इक्वल टू, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सिर्फ देखो दोस्तों, इक्वल टू CON कॉन्कैट फॉर्मूला। अगर आपका ओल्ड सॉफ्टवेयर है उसका नाम है कॉन्कैटिनेट, नया सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर उसका नाम है कॉन्कैट, इक्वल टू कॉन्कैट ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद AI टूल FX पे क्लिक कर देना है। FX पे क्लिक करने के बाद वो मांगता है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। टेक्स्ट 1 के अंदर पहला ले लो और टेक्स्ट 2 के अंदर सिंह ले लो, एक में राज एक में सिंह, एकदम मक्खन मलाई। ओके बटन दिख रहा है, दबा दो, देखो दोनों टेक्स्ट ज्वाइन हो गया। लेकिन इसके अंदर एक मिस्टेक है, मिस्टेक बताओ, इनाम पाओ। चलो बताओ मिस्टेक क्या है इसके अंदर? बोलते वाओ सर स्पेस नहीं है। आइए देखते हैं दो डेटा के बीच में स्पेस कैसे डालते हैं। इक्वल टू, आजकल इंडिया में यही चालू है, दरार डालो, फुट डालो, अलग करो, ठीक है। इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ओपन, FX पे क्लिक करो, टेक्स्ट 1, ध्यान से देखो एवरीवन, राज ले लिया, ठीक है। ये जो टेक्स्ट 2 है ना, यहाँ पे स्पेस बार दबा देना है, स्पेस बटन दबा देना है, कुछ नहीं लेना है, एक बार स्पेस बटन दबा देना है। मैंने दबा दिया एक बार, तो टेक्स्ट 2 स्पेस बटन दबाना है कीबोर्ड का, ओके। टेक्स्ट 3 जो रहेगा वो सिंह लेना है और ओके पे क्लिक कर दो। क्या बात है सर, बढ़िया, ये रहा सिंह। हाँ चलो प्रैक्टिस एवरीवन, देखो इसने कॉमा खुद ही लगा दिया। डबल कोट्स जो आप डालते थे ना उसमें आप कंफ्यूज रहते थे, एक ऐसा AI टूल है, डबल कोट्स भी खुद ही डाल दिया इसने। अब डबल कोट्स डाल दिया तो फॉर्मूला का एरर खत्म एकदम। चलो बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस, अभी आप लोगों को प्रैक्टिस टाइम दिया, अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस करना है, बढ़िया। अब धीरे धीरे आप एडवांस फॉर्मूला की तरफ बढ़ जाएंगे, इसको डन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है FX को यूज करने का तरीका। अच्छा, कुछ जेम्स बॉन्ड होते हैं, कुछ गड़बड़ियां करते हैं, मैं आपको बताता हूं। वो क्या करेंगे, CON कॉन्केट डालेंगे, ब्रैकेट नहीं डालेंगे, ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे और FX पे क्लिक कर देंगे। बोलेंगे ई का आगवा ससुरा, इंसर्ट फंक्शन। सर कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा है, तुम सुन नहीं रहे हो, ब्रैकेट ओपन नहीं किए थे। ओके ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करना है फिर FX पे क्लिक करना है, जी हाँ। चलो बढ़िया बढ़िया, डन। ये दो चीजें आपकी डन हो गई, आपने अच्छे से इसे प्रैक्टिस भी कर लिया और बढ़िया से आपको आ गया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्मूला 6 पर आ जाइए। Hey, you look so stressed. What happened? Man, I've gotten a very आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको नहीं आ रहा है, राइट है, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लास्ट तक बने रहना, रिकॉर्डिंग से देखकर कर लेना, कोई टेंशन मत लो। नोट्स बनाते रहो अगर मोबाइल फोन से लॉगिन किए हो, कोई टेंशन नहीं। फॉर्मूला 6 पर आ जाओ, फॉर्मूला 6 पर आ जाओ और लिख दो F6, F6। फॉर्मूला 2 नहीं हुआ है आप छोड़ दो, फॉर्मूला 6 पर आ जाओ, रिकॉर्डिंग देखकर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, अभी बहुत सारे फॉर्मूला सिखाऊंगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ आप, बढ़िया डन। अब देखो फॉर्मूला 6 पर जाओगे ना तो कॉलम ABCD पे मत रहो, PQR पे आ जाओ, PQR। आगे PQR, फॉर्मूला 6 पे स्टार्टिंग में ना ABCD में ये अलग अलग टेबल है, थोड़ा आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, PQR जो आएगा ना, PQR वहां पे टेबल दिया गया। मेरे बॉस की एंट्री होती है और मेरा बॉस यहां पर मुझे कहता है कि राज, सुना राज सर का वर्कशॉप अटेंड किया? बोला हाँ मैं अटेंड किया था। तो चलो एक एडवांस क्वेरी का आंसर दो, यहां पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, दोनों को ज्वाइन करना है। बोला अरे अभी कॉन्कैटिनेट लगाता हूं, रुको जरा सब्र करो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ज्वाइन करना है, लेकिन फर्स्ट नेम अपर केस में होना चाहिए और लास्ट नेम लोअर केस में होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर में होना चाहिए और लास्ट नेम स्मॉल लेटर में होना चाहिए और दोनों ज्वाइन होना चाहिए एक साथ। यस सर, एकदम बढ़िया। चलो आओ देखते हैं फॉर्मूला कैसे करते हैं। इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस मत करो, आप ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा 60% बेसिक क्राउड यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, मैं चाहता हूं आपको सिखाना, तरीका है, मेरे को मानो आप, एकदम प्रैक्टिस मत, अभी देखो मैं दूंगा प्रैक्टिस का टाइम, डोंट वरी, ठीक है। चाहिए तो कैमरा माइक बंद करके दूंगा, लेकिन दूंगा आपको प्रैक्टिस का टाइम। चलो इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने यहां पर अपर केस को बुलाया, ये बोलते हैं दो अलग अलग फॉर्मूला को मिक्स करना। सर यही तो सीखना चाह रहा था मैं, यहां पे अपर को कॉल किया मैंने, पहले देखो अपर, अपर आया ब्रैकेट ओपन हुआ, अपर के हवाले सुमन, सुमन का नाम दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोट्स ओपन, स्पेस, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, उसके बाद अब लास्ट नेम लेना है, तो यहां पे लोअर फॉर्मूला को बुलाओ, लोअर, और लोअर के हवाले लास्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट वाला ब्रैकेट क्लोज जो कि ब्लैक कलर का है और एंटर मार दो। बढ़िया सर, एक नंबर, क्या बात है, जस्ट टाइप वाओ इनसाइड द चैट बॉक्स, एक नंबर सर, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, अपर लोअर। सर बाकी सब कैसे होगा, बाकी का भी करने का है। देखो अगर आपको इसको ड्रैग करना है ना, तो ड्रैग से भी अच्छा एक शॉर्टकट बताता हूं, कॉर्नर पे आ जाओ, डबल क्लिक कर दो, 1 लाख 2 लाख रिकॉर्ड होगा, कितना ड्रैग करोगे, शॉर्टकट यूज करो, डबल क्लिक। क्या बात है सर, हाँ ये लो, ये रहा फॉर्मूला। सर अपर लोअर से करना हो तो, और FX से, तो FX से करना है तो ये रहा, ऐसे लिखना होगा, और डायरेक्ट करना है तो ऐसे लिखना होगा। चलो प्रैक्टिस करो एवरीवन, यस एवरीवन प्रैक्टिस करो, मैं कैमरा माइक बंद कर रहा हूं, प्रैक्टिस करो। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे का पढ़ाऊंगा, हो गया तो डन लिख देना। बढ़िया हो गया, डन लिखो जरा, एकदम बढ़िया तरीके से, डन डन डन।
हेलो सुमन सिंधे वेलकम टू सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसे सबके नाम का मैसेज प्रिंट करो। आपके लाइफ में भी कैसे आता होगा कि डेटाबेस होगा, डेटाबेस पे आपको मैसेज प्रिंट करना होगा। कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एलआईसी को ट्रेनिंग दिया था, तो वहां उन्होंने बोला कि सर हमको मैसेज प्रिंट करना होता है कि हेलो सुमन सिंधे, योर कस्टमर आईडी इज दिस, योर बैलेंस पेमेंट इज ड्यू, योर पेमेंट डेट इज दिस, ऐसा कोई मैसेज प्रिंट करके हमको सबको भेजना होता है। तो क्या डेटाबेस से कोई एक लाइन मैसेज हम प्रिंट कर सकते हैं क्या? जैसे कि आपने यहाँ पर हेलो सुमन सिंधे ये किया, ऐसे ही इसका कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या ये आप लोगों के लिए यूजफुल है कि एक मैसेज प्रिंट करना सीखोगे, हेलो सुमन सिंधे वेलकम टू सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ बड़ा? यस, चलो डन डन, बढ़िया। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये काम करने जाओगे ना, ये बहुत हेडेक वाला काम होता है, क्योंकि अभी इसके अंदर हेलो लिखना है, हेलो है नहीं, डबल कोट्स में हेलो लिखो, स्पेस दो, कॉमा दो, हेलो सुमन सिंधे अपर लगाओ, लोअर लगाओ, कॉमा लगाओ, राइट है। अब हमारे एक स्टूडेंट हैं, राइट, ठीक है, आनंद जी। आनंद जी को मैंने एआई और चैट जीपीटी सिखा दिया। जब से एआई चैट जीपीटी सिखाया, पूरे ऑफिस को परेशान करके रख दिया है बंदा। घंटों का काम मिनटों में कर लेता है और चुटकी बजाते ही कर लेता है। क्या आपको ये सारा काम एआई से कराना सीखना है? ये सब मैं सीखना चाहता हूं, एआई से कैसे होगा। इतना बड़ा फॉर्मूला, बड़े से बड़ा फॉर्मूला एआई लगा के दे देगा। और बिलीव मी, आज मैं आपको बताऊंगा, एक्सेल से आप बात करोगे, आज आपको चैट जीपीटी भी बताऊंगा, मैं डेमो दिखाऊंगा। आपके पास वो टूल रेडी नहीं होंगे, लेकिन मैं डेमो दिखाऊंगा कि मैं फॉर्मूला रेडी करने बोलूंगा और यहां पर ये रेडी कर देगा। कितने लोग चाह रहे हैं चैट बॉक्स में लिखो एआई, सर ये काम एआई से करके दो। बहुत सारे लोगों ने बोला सर ये अपर नहीं लगा पाया, बेसिक लोग बोलेंगे सर नहीं हो पा रहा है, सर डबल कोड से नहीं हो पा रहा है, कॉमा नहीं लग रहा है, सर ये बहुत टफ फॉर्मूला है, सर मेरे से नहीं होगा। होगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अब मैं आपको एआई बता रहा हूं, चुटकी बजाते देखो क्या हो जाएगा। देखो ये जो मेथड है ना मेरे फ्रेंड्स, ये सब पुराने मेथड्स हैं, मत यूज करना आज के बाद से, मैं डिलीट कर दे रहा हूं, नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए आपको? फर्स्ट नेम लास्ट नेम ज्वाइन करना है, फर्स्ट नेम कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में दूसरा होना चाहिए, ठीक है। आप एक लाइन लिखो वैसा। देखो एआई बताने जा रहा हूं आपको, देखो एक लाइन सुमन सिंधे है, मैं सुमन सिंधे लिखने जा रहा हूं, मैंने कैप्स लॉक ऑन किया, मैंने लिखा सुमन, कैप्स लॉक ऑन ऑफ किया और मैंने सिंधे लिखा। मैंने सुमन सिंधे लिखा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। सुमन सिंधे लिखने के बाद मैंने उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल ई दबा दिया, डन। कंट्रोल ई किया, डन। क्या 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 किया सर? कंट्रोल ई, डन। उसने सारे डेटा को ज्वाइन भी कर दिया, कैपिटल स्मॉल भी ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद ड्रैग भी कर दिया, मुझे वो भी नहीं करना पड़ा। एआई, एआई मेरे दोस्त, ग्रेट सर। और डेमो दूं, रुको। इंटरव्यू में क्वेश्चन आ गया था एक, यहां पर राज है, ठीक है, फिर वहां पर बीच में नंबर है, और फिर लास्ट नेम है। ध्यान से देखो, एकदम क्रिटिकल चीज बता रहा हूं। फिर ये रवि है, फिर कोई नंबर है, नंबर भी फिक्स नहीं है, कभी 3 कभी 4, उसका सरनेम शर्मा है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया कि फर्स्ट नेम अलग करो, फर्स्ट नेम अलग करो, या क्वेश्चन पूछ दिया नंबर अलग करो, सारे नंबर अलग करो। एआई से करो ना मेरे दोस्त, क्यों हेडेक करना है? ये देखो, अब मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे मैंने नंबर बहुत सारे हमारे पास, बहुत सारे, मैंने लिखा 51652, एक नंबर डाला, मैंने कंट्रोल ई दबा दिया, सारे नंबर अलग। जहां भी मजा आ रहा होगा जस्ट टाइप वाओ इनसाइड द चैट बॉक्स। ये देखो लास्ट नेम अलग करना है, मैंने सिंह लिखा, कंट्रोल ई दबा दिया, सब अलग हो गया। क्या आप बात कर रहे हो सर? सर वो बड़ा वाला मैसेज, वो बड़ा वाला मैसेज प्रिंट करो तो। हाँ बड़ा वाला मैसेज प्रिंट करता हूं, देखो, हेलो, हेलो सुमन सिंधे वेलकम टू सेल्स डीपीटी, और कंट्रोल ई। अगर मैं इसको डेटा को सिलेक्ट करके कि हेलो सुमन सिंधे वेलकम टू सेल्स, और मैं कंट्रोल ई दबाता हूं, चलो इस डेटा को मैं फिर से डिलीट कर दे रहा हूं, डिलीट करके वो कंफ्यूज हो रहा है, और यहां पर मैं लिखता हूं हेलो, मैंने यहां पर लिखा हेलो सुमन सिंधे वेलकम टू सेल्स, और मैंने कंट्रोल ई दबा दिया, डन। कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है। देखो हेलो फर्नांडिस, हेलो लीना, हेलो त्रिवेदी, देखो हर जगह पर आप देखो सबके नाम का यहां पर डेटा रेडी, जस्ट टाइप वाओ इनसाइड चैट बॉक्स, माइंड ब्लोइंग, सुपर। देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, देखो फॉर्मूला बार पूरा खाली है। सर ये कंट्रोल ई है क्या? मैं आपको बताता हूं, कोई भी टास्क करने के बाद आप डेटा पे जाओ, डेटा पे जाने के बाद डेटा टूल्स के अंदर फ्लैश व्हील एक एआई टूल है, 2013 से लॉन्च हुआ है, आज चल रहा है 2024, 10 साल से ऊपर का समय हो गया, आपने कभी से यूज नहीं किया। फ्लैश व्हील ऐसा टूल है जो डेटा को ज्वाइन करना, अलग करना, जो भी काम आप करोगे वो बढ़िया से करके देगा। माइक्रोसॉफ्ट ने 5 साल हार्डवर्क करके 2013 में लॉन्च किया, आपने ट्रेनिंग नहीं ली, आपने सीखा नहीं, आप हार्डवर्क करते जा रहे हो। मेरे स्टूडेंट हार्डवर्क से स्मार्ट वर्क पे स्विच हो रहे हैं, घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं। यहां पर देखो, अच्छा अच्छा, सुमन के नाम में मिस्टेक है, ओके डन, एकदम डन, चलो डन, थैंक यू। तो एक एच मैंने मिस्टेक कर दिया था, अब देखो यहाँ पे सुमन का मैंने सही किया, सब बाकी के सब सही हो गए, एकदम बढ़िया, एकदम एक्सीलेंट, एकदम डन डन डन। क्या बात है, क्या बात है। फॉर्मूला 4 पे आ जाओ सब लोग, फॉर्मूला 4 पे आ जाओ, फॉर्मूला 4 पे आ जाओ। कंट्रोल ई जो है ना दोस्त, वो फ्लैश व्हील का शॉर्टकट है। यहाँ देखो मैं फ्लैश व्हील पे लेके जाता तो बोलता है या तो फ्लैश व्हील पे क्लिक करो या कंट्रोल ई करो, जैसे बोल्ड करना होगा या तो बोल्ड पे क्लिक करो या कंट्रोल बी कर दो, ऐसे। तो फ्लैश व्हील का शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, डन, एकदम बढ़िया। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उससे कर लेना, डोंट वरी। फॉर्मूला 4 पे आ जाओ, F4 लिखो, F4, F4, यस एवरीवन, F4 लिखो।
F4 पे ये देखिए डेटा है आपके सामने, यहां पर हम कुछ एडवांस फॉर्मुलास लगाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। मेरे बॉस की एंट्री होती है F4 के अंदर, आप आएंगे तो ABCD पर आ जाइए, ABCD के सामने आपके सामने ये रहा डेटा है। अब यहां पर अगर आपको ये जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में से आपका बॉस आपको क्वेश्चन पूछता है यहां पर कि सबका टोटल नहीं करना है, ग्रेटर देन 300 का टोटल करके बताओ। सबका टोटल नहीं करना है, ग्रेटर देन 300 का टोटल करना। तो कैसे करेंगे ये फॉर्मूला मैं आपके सामने बता रहा हूं, इक्वल टू सम इफ, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद fx पे क्लिक करना। ये देखो रेंज आ गया, सारा रेंज ले लिया। क्राइटेरिया आ गया, क्राइटेरिया मैंने ग्रेटर देन 300 डाल दिया, एकदम मक्खन मलाई, और ओके कर दो। ये देखो 1200, क्या बात है सर। सर सारा डेटा कितना है? अगर मैं सारा डेटा टोटल करूं यहां पर नीचे तो इक्वल टू सम लगाना पड़ेगा। अगर मैं सम फॉर्मूला लगाता हूं, सारा डेटा लेता हूं, तो सारा डेटा है 2400। सारा डेटा क्या है? 2400, लेकिन ग्रेटर देन 300 क्या है? वो है 1200। सर एक बार रिपीट करोगे? डन, रिपीट करता हूं। इक्वल टू सम इफ, देख लो उसका प्रैक्टिस करना। इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करते मैंने fx पे क्लिक किया, रेंज सारी रेंज ले ली, क्राइटेरिया में मैंने ग्रेटर देन 300 डाल दिया, ओके बटन दबा दिया, यू आर डन। चलो प्रैक्टिस करो एवरीवन, प्रैक्टिस। और मुझे चैट बॉक्स में बताओ फॉर्मूला कैसा लगा, पहले प्रैक्टिस करो। यस, ये वो फॉर्मूला है जो हमारे स्टूडेंट सीखते हैं और सीखने के बाद नेक्स्ट डे अपने ऑफिस के अंदर, देखो एक्सेल बहुत ही माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है। ये सारी फॉर्मूला के लिए जो आप स्ट्रगल करते हो ना, इसमें आपकी गलती है कि आप अपने आप को अच्छे से स्किल्ड बेस्ड चीजें नहीं सीखते, इसकी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूला सिखाऊंगा और एकदम मक्खन मलाई सिखाऊंगा, चुटकी बजाते सीखोगे और सब आपको आएगा, डोंट वरी। बढ़िया हो गया, एकदम इजी, डन, प्रैक्टिस डन, बढ़िया बढ़िया, क्या बात, क्या बात, एकदम डन डन डन। बढ़िया, आप लोगों को प्रैक्टिस करते देखता हूं, डन होते देखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हो, बहुत बढ़िया, डन। चलो अब मेरे बॉस मेरे से एक क्वेश्चन और पूछता है, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 300 है? कितने ऐसे नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 300, उनकी काउंटिंग भी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए काउंट इफ फॉर्मूला है, काउंट इफ इज द फॉर्मूला, इक्वल टू काउंट इफ। fx पे क्लिक करो, रेंज सारा रेंज ले लो, और क्राइटेरिया के अंदर ग्रेटर देन 300 डाल दो और ओके कर दो। दो ऐसी वैल्यू है जो ग्रेटर देन 300, कौन सी वैल्यू है? एक 300 है, नहीं 300 तो है ही नहीं, तो क्या है? 700 है और 500 है, तो आंसर इज द राइट। चलो काउंट इफ की प्रैक्टिस करो और लिखो काउंट इफ, डन। चलो प्रैक्टिस एवरीवन, बढ़िया, सुपर, डन डन डन। देखो ऐसे एक और फॉर्मूला है, सेल्स का अमाउंट ना कभी भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, कभी कभी कुछ लोग एंट्री डालना भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक इक्वल टू काउंट ब्लैंक पे चले जाओ। काउंट ब्लैंक क्या काम करता है? अगर इनमें से एक भी जगह पर एंट्री नहीं पास हुई है तो वो बताएगा कि भाई एक जगह नहीं है, दो जगह नहीं, तो ये हमेशा जीरो रहना चाहिए, एंटर। तो अभी देखो काउंट ब्लैंक जीरो है। अगर मैं कोई डेटा डिलीट करता हूं, मान लीजिए पहला डेटा मैं डिलीट करता हूं, यहां बताएगा 1, तो ये काउंट ब्लैंक बहुत अच्छी चीज है, इसको प्रैक्टिस कर लो। होने के बाद लिखो डन, काउंट इफ सॉरी काउंट ब्लैंक डन। प्रैक्टिस एवरीवन, प्रैक्टिस। तो किसी भी कारण से अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास कोई चीज नहीं है, लास्ट तक बने रहना। मैं आपको बताऊंगा कि बिना लैपटॉप के आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा मोबाइल फोन में पूरी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा MS Office 365 का सॉफ्टवेयर कैसे ले सकते हो। अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, सैटरडे संडे आप चाह रहे हो छुट्टी है, एक्स्ट्रा काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लो, MS Excel पे आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो। आपको यहाँ बैठे बैठे दुबई US के प्रोजेक्ट्स लेने हैं, अगर आप चाहते हो तो इसमें आप किस तरीके से ले सकते हो इन प्रोजेक्ट को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। संडे एक दिन का टाइम है, कैसे प्रोजेक्ट ले सकता हूं। आज रुके रहिएगा, लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन आंसर दूंगा, उस समय मैं आपको बताऊंगा। घर में आपकी वाइफ है, सिस्टर है, आप चाहते हो ये वर्क फ्रॉम होम कर सके, MS Excel पे सबसे ज्यादा वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन है। कैसे प्राप्त करना है, कैसे मिलेगा, स्क्रीन शेयर करके सामने दिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें एडिशनल बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, जिससे आप एक्स्ट्रा कमा सको। एक चीज याद रखो, अभी आप एक जॉब पर अगर डिपेंड, डन एवरीवन, एकदम डन। अब चलो मैं आप लोगों को एक एडवांस फॉर्मूला पढ़ाता हूं। मेरे बॉस ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि राज, ये जो सेल्स अमाउंट के अंदर, ये जो सेल्स अमाउंट आप दे रहे हो, यहां पे सेल्स आप कर रहे हो, इस अमाउंट के अंदर आपने ग्रेटर देन 300 या लेस देन 300 टोटल लाके दिया, लेकिन मुझे पर्सन वाइज टोटल चाहिए, पर्सन वाइज टोटल, कि जीजी ने कितना सेल किया, धवान ने कितना सेल किया। आपकी लाइफ में मैं बोलूं तो अगर आप इंडिया रीजन देख रहे हो तो राजस्थान में कितना सेल हुआ, मध्य प्रदेश में कितना सेल हुआ, महाराष्ट्र में कितना सेल हुआ, या रवि ने कितना सेल किया, शर्मा ने कितना सेल किया, विवेक ने कितना सेल किया, पर्सन वाइज टोटल। क्या ये फॉर्मूला आप सीखना चाह रहे हो? आपके लिए यूजफुल है, वेरी यूजफुल है। नॉर्मली मैं एडवांस कोर्सेज के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ाता हूं। हमारे पास एक कोर्स है, 3 से 6 महीने का प्रोग्राम है, आराम से आप सीख सकते हो उसके अंदर। उस प्रोग्राम के अंदर ये फॉर्मूला मैं पढ़ाता हूं, जहां पे लोग आते हैं और मेरे से बहुत डिटेल में सीखते हैं। देखो 3 घंटे में पूरा एक्सेल पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। कुछ फॉर्मूला आप सीख सकते हो, लेकिन बोलो मैं पूरा एक्सेल खत्म कर दूं, ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए एक कोर्स है हमारे पास, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, देवेंद्र जी आपको बताएंगे। उस एडवांस कोर्स में से एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे एज अ बोनस पढ़ाने जा रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है? पर्सन वाइज टोटल, लोकेशन वाइज टोटल। क्या ये आप लोगों के लिए यूजफुल है, वेरी यूजफुल है? एकदम सर वेरी यूजफुल है। अगर है तो देखो एकदम एवरीवन बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है, एज अ बोनस पढ़ा रहा हूं। इक्वल टू, टफ माना जाता है लेकिन आप कर लोगे, इक्वल टू सम इफ एस लगा दो, सम इफ्स इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, fx पे क्लिक कर देंगे। सम रेंज आया,
मतलब वो रेंज ले लो जिसमें टोटल हो। डन। क्राइटेरिया रेंज, वो रेंज लो जिसमें क्राइटेरिया हो, मतलब पर्सन का नाम, लोकेशन का नाम, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है सर। अब जैसे ही आपने क्राइटेरिया रेंज लिया, इसमें पूछ रहा है क्राइटेरिया 1 क्या है, तो क्राइटेरिया क्या है, इसमें से क्या क्राइटेरिया, तो मैं जीजी का टोटल सेल्स का टोटल चाहता हूं, जीजी ने कितना सेल किया वो, तो मैं यहां पर लिख दूंगा जीजी। और सर ये क्राइटेरिया रेंज 2 आ गया, कुछ मत दो, क्यों नहीं देना है, देखो ये सम रेंज, ये सब बोल्ड में है, ये बोल्ड नहीं है, जब कभी कोई चीज बोल्ड में नहीं हो ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं होती है। ओके कर, यू आर डन। 1100 सर, 1100 मैं कैसे मानूं, जीजी का 200, ठीक है, फिर जीजी का 200, 2 + 2 400, फिर जीजी का 500, 4 + 5 900, फिर जीजी का 200, 9 + 2 11, क्या बात है सर, सुपर वाव। सर आपका नाम है रासिंग, मेरा नाम है रिपीट सिंह, एक बार रिपीट कर दो सर, बस एक बार और, जस्ट टाइप सुपर वाव इनसाइड चैट बॉक्स में रिपीट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, इक्वल टू सम इफ्स इज द फार्मूला नेम, ब्रैकेट ओपन, एफएक्स पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सम रेंज, सारी रेंज ले लो, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज के अंदर आप सारी क्राइटेरिया की रेंज ले लो, और इसमें से आप क्राइटेरिया डाल दो जीजी। डन, ओके 1100, क्या बात है, कैसा लगा ये फार्मूला बताइएगा, प्रैक्टिस एवरीवन प्रैक्टिस, और ये फार्मूला कैसा लगा आप बताइए, प्रैक्टिस, सुपर वाओ, वी लुक अप, थैंक यू, यस 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 यस, देखो थैंक यू सुनना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन इतना अब थोड़ा समय मेरे पास नहीं है कि मैं आपके थैंक यू का रिप्लाई कर सकूं, इसलिए मैं क्विकली थैंक यू का रिप्लाई कर रहा हूं। चलो आप थैंक यू डालना बंद कर दो, एकदम बढ़िया थैंक यू। आप लोग आ जाओ फार्मूला 5 पर, फार्मूला 5 पर आ जाओ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं फार्मूला 5 पर आ जाओ, और चैट बॉक्स के अंदर F5 लिख दो, F5 लिख दो चैट बॉक्स के अंदर, F5 बढ़िया। यहाँ पे मैं वी लुकअप सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को, वी लुकअप जो होता है वो सबसे बड़ा फार्मूला, सबसे बड़ा हेडेक रहता है सबके लिए फार्मूला 5 के अंदर आने के बाद। अब मैं आप लोगों को ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वी लुकअप यूज करेंगे आज, मतलब वी लुकअप सुना है लेकिन कभी यूज नहीं किया है, तो लिख दो फर्स्ट टाइम, जरा फर्स्ट टाइम लिख दो चैट बॉक्स में। मैं ये जानना चाह रहा हूं कितने लोग हैं जो आज पहली बार वी लुकअप यूज करेंगे, नाम तो सुना है सर लेकिन कभी मजाक उड़ाया सर, जिससे भी पूछा ना कंफ्यूज करके छोड़ दिया, किसी ने समझाया नहीं सर। आपके वर्कशॉप को बहुत उम्मीद से ज्वाइन किया, मैं चाहता हूं वी लुकअप सीखना, तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, मैं 8-8 घंटे कंपनी में वी लुकअप पढ़ाता हूं, एकदम देखो ध्यान से। आप फार्मूला 5 पर आ गए, वहां पर आप देखो ये वाला टेबल मिलेगा, ये वाला टेबल कहां है, 30 31 35 में, 30 से लेके 35 के रो के अंदर है, A35, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। अब यहां पर इस टेबल को ध्यान से देखो, क्योंकि बेसिक क्राउड है, क्योंकि बेसिक को कोई पढ़ाना नहीं चाहता, मैं पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं जितने भी बेसिक लोग हैं ना, आपको एक्सपर्ट नहीं बनाया ना भाई, पढ़ाना छोड़ दो, मैं आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा, एकदम टेंशन मत लो। आपसे सब परेशान हो जाते हैं ना कि इसको कितनी बार बताओ नहीं समझता, मैं एक बार बताऊंगा समझ में आ जाएगा, उनको बताने नहीं आता, आप टेंशन मत लो, खोल के पिलाना है मैं पिला दूंगा, सारा काम आता है, रिलैक्स करो, राज सर के साथ मुस्कुराते हो। चलो चलो आप चलो एकदम काम से ध्यान दो, हाँ थोड़ा सीरियसली एकदम, जितने भी बेसिक यूजर है ना पहले उन लोग सबसे पहले ध्यान दो, इस टेबल को ध्यान से देखो, टेबल को देखो और याद करो शोले मूवी में आया था कौन, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह आते ही उसने कालिया से क्या पूछा था, अरे वो कालिया कितने आदमी थे, राइट है। अब इधर गब्बर सिंह नहीं, इधर राज सिंह है। अभी मैं यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, कालिया गोरिया नीलिया पीलिया, सब लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई कितने कॉलम है, बताओ, अरे वो गोरिया कालिया नीलिया पीलिया कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, सर 5 कॉलम है सर, हाँ एकदम सही 5 कॉलम है, राइट है। अब जितना 5 कॉलम है तो इसमें हेडिंग होगी, आईडी 1 नंबर पे है, लास्ट नेम 2 नंबर पे है, सबको एक नंबर दे दे, तो मुझे बता आईडी का नंबर क्या है सर 1 है, लास्ट नेम का नंबर क्या है सर दूसरे नंबर पे है, तो ईमेल आईडी कौन से नंबर पे है, ईमेल आईडी कौन से नंबर पे है, टेबल को ध्यान से देख और ईमेल आईडी का कॉलम नंबर बता। तो यहां पर क्वेश्चन आता है सर ईमेल आईडी का 4 है, एकदम बढ़िया, तो आप जिसे कॉलम नंबर कहते हो वी लुकअप उसे कॉलम इंडेक्स नंबर कहते हैं, क्लियर। तो जरा चैट बॉक्स में लिख दो कॉलम नंबर इक्वल टू कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी जब हम वी लुकअप करेंगे ना तो वहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप जिसे कॉलम नंबर कहते हो वी लुकअप उसे कॉलम इंडेक्स नंबर कहता है, वो याद रखिए। बढ़िया, लव यू ऑडियंस, क्या बात है, क्या एनर्जी है यार आप लोगों के अंदर, एकदम बढ़िया। भले कंपनियों में ले ऑफ हो रहा हो, लेकिन आज मैं आपको बताऊं आप लास्ट तक रहोगे, मैं आपको बताऊंगा इन ले ऑफ से फाइट कैसे करना, किसी की जॉब नहीं जाने दूंगा। अगर आप मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, सही आप चलोगे, नॉलेज ठूसूंगा मैं, आप चलोगे, टेंशन मत लो। एकदम ध्यान से देखो टेबल को, ये रहा टेबल। अब मेरा बॉस कहता है कि नीचे ये मैंने आईडी लिखा है, उस आईडी के बेस पे फर्स्ट नेम चाहिए, उस आईडी का लास्ट नेम चाहिए, उस आईडी का ईमेल आईडी चाहिए। सर मैं एकदम बेसिक यूजर हूं, वी लुकअप मैंने कभी यूज नहीं किया है सर, ये किस चिड़िया का नाम है मुझे नहीं मालूम, तो क्या आप मुझे बता सकते हो एकदम जीरो से बताओ, वी लुकअप का फुल फॉर्म क्या है, वर्टिकल लुकअप, ऊपर से नीचे वर्टिकली लुकअप, इसका फुल फॉर्म कैसे कहां यूज होता है। एक बार मेरे अकाउंट के अंदर 30 लाख रुपीस ट्रांसफर हो गए, मैं बोला 30 लाख रुपीस कहां से आया, कौन आया, मैं दौड़ा दौड़ा बैंक के पास गया, मैंने बैंक को पूछा भाई ये 30 लाख रुपीस कहां से आया, बोलते सर अपना अकाउंट नंबर दीजिए हम आपको सारी डिटेल, राइट है, हम सारी डिटेल आपको हम बता देंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम यह आता है कि एक बैंक अकाउंट नंबर से वो मुझे सारी डिटेल कैसे बता दे, तो उसने बता दिया, मैंने बोला कैसे होता है, वी लुकअप लगाया। ऐसे ही एयरटेल कंपनी में गया, अपना मोबाइल नंबर दिया, उसने मेरी पूरी मोबाइल की डिटेल बता दी। तो वी लुकअप क्या काम करता है, एक आईडी के बेस पे, डेटाबेस से सारी डिटेल लाके देने का काम करता है, एक आईडी के बेस पे। आप स्कूल में थे, आपको रोल नंबर दिया गया था, उस रोल नंबर को डालो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। आप कॉलेज में गए, वहां पे मिला, हॉल टिकट नंबर मिला आपको, उसके बाद आज आप इंप्लॉय हो, आपको एक इंप्लॉय आईडी मिली है, वो इंप्लॉय आईडी डालो, सारी डिटेल आपको मिल जाती है। एग्जैक्टली वी लुकअप यही काम करता है, एक आईडी मतलब मोबाइल नंबर हो, इंप्लॉय आईडी हो, बैंक अकाउंट नंबर हो, उसके बेस पे सारी डिटेल लाके देता है। क्या आपको क्लियर है, चैट बॉक्स में क्लियरली समझ में आ गया वी लुकअप क्यों यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हो मैं बताऊंगा, लेकिन क्यों यूज करते हैं ग्राउंड क्लियर हो गया, क्योंकि आप बेसिक से थे, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ये बेसिक्स बताया आपको। क्लियर, क्या बात है, सुपर सुपर सुपर, बड़ी बड़ी बड़ी।
बड़ी चलो, अब आ जाओ हम लोग काम करते हैं। यहां पर हमको ये आईडी का लास्ट नेम निकालना है। मैं अभी लगा रहा हूं और आप देखो यहां पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा। फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, यहां पे VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद FX पे क्लिक कर। देखो FX पे क्लिक करने के बाद लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप, चार चीजों ने पूरी दुनिया को घुमा के रखा। देखो लुकअप वैल्यू ये रहा, ये रही आईडी, डन। टेबल एरे में मतलब डेटाबेस ले लो, पूरा पूरा टेबल ले लिया, डन। कॉलम इंडेक्स नंबर, कंफ्यूज, सुनो क्या निकाल रहे हो, लास्ट नेम। लास्ट नेम का नंबर क्या है टेबल में? लास्ट नेम किधर है? 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। चैट बॉक्स में बताओ लास्ट नेम कौन से नंबर पे है? सर 2 पे है, डन। आ गया अभी लुकअप आपको, इधर 2 लिख दो, 2 लिख दो। लास्ट नेम निकालना है, 2 लिख दो। यहां रेंज लुकअप 0, सर 0 क्यों? एग्जैक्ट मैच के लिए। सर क्या है? सर वो राज सिंह रिपीट सिंह, एक बार रिपीट, हाँ कर रहा हूं। ईमेल आईडी बता रहा हूं, उसका प्रैक्टिस दूंगा। VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, FX पे क्लिक किया, लुकअप वैल्यू A40, डन। टेबल एरे पूरा टेबल ले लिया, डन। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या निकाल रहे हो? ईमेल आईडी, ईमेल आईडी का नंबर क्या है? 1 2 3 4 5, क्या है भाई? चैट बॉक्स में बताना जरा। सर 4 है, बढ़िया, आ गया आपको VLOOKUP 4। यहां 0 का 0 क्यों? एग्जैक्ट मैच के लिए। ओके करो, चलो प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ VLOOKUP कैसा लगा। प्रैक्टिस टाइम, यस एवरीवन, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ ये कैसा लगा आप लोगों को। बढ़िया, वाह सुपर, एकदम बढ़िया। देखो आप लोगों ने दोस्तों रिस्पांस बहुत अच्छा किया, चैट बॉक्स में बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आप लोगों के चैट और इतने इंटरेक्शन से खुश हो गया हूं। मैं आपको एक चीज बोनस में पढ़ाना चाह रहा हूं। एक चीज आपने देवेंद्र सर से बोलने पे मैंने एक चीज पढ़ा दी, एक मैं अपने दिल से पढ़ाना चाह रहा हूं, जो आज हर इंटरव्यू में बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। वो क्या है बताऊं? मल्टीपल शीट पे VLOOKUP लगाना, 2 अलग अलग शीट पे VLOOKUP लगाना। ये लोगों को आता नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरी बात सुनते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। तो मल्टीपल शीट पे VLOOKUP कैसे लगाते हैं, क्या आप सीखना चाहते हो? लेकिन देखो कैसा है, उसके लिए आपको मुझे ना 30 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यस 30 मिनट लिख दो। क्या आप 30 मिनट, आधा 15-20 मिनट, आधा घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हो? क्योंकि ये चीज अगर आपको आगे ना दोस्तों, तो आपको एकदम छा जाओगे ऑफिस के अंदर। और एक बेसिक यूजर VLOOKUP लगा ले रहा है, एक बेसिक यूजर अगर 2 शीट में लगा दे रहा है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, राइट है? तो 2 मल्टीपल शीट पे अगर आपको VLOOKUP मैं बोनस पढ़ाऊंगा तो लास्ट में जो लोग रुके रहेंगे मैं उनको एज अ बोनस पढ़ाने वाला हूं, एकदम एंडिंग में। इसलिए आज का वर्कशॉप छोड़कर मत जाना, जो छोड़कर गया वो खो जाएगा बहुत सारी चीजें, राइट है? तो लास्ट तक रुके रहना, 30 मिनट एक्स्ट्रा देना, 2 शीट में VLOOKUP लगाना सिखाऊंगा। प्रैक्टिस डन, ठीक है? अच्छा कैसा रहेगा वो दिखा देता हूं। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना सिखाऊंगा यहाँ पे, जैसा कि आप लोग यहां पर आ जाओ। एक इंप्लॉय इंफॉर्मेशन करके शीट होगी इसके अंदर, इंप्लॉय इंफॉर्मेशन। MSME बिजनेस ओनर के बच्चे क्यों जा एक शीट होगा मेन डेटा के बाजू में, जो मेन डेटा था ना लास्ट में, पहले आप गए थे स्टार्टिंग में। आ जाओ इंप्लॉय इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। अगर आप आ गए तो EMP लिख दो चैट बॉक्स, EMP। एक जन लिख रहे हैं रिकॉर्डिंग तो दोगे ना? देखो जो लोग, जैसे मैंने EMP लिखने बोला, जितने भी लोग EMP लिख रहे हैं, हमारे पास भी जूम के अंदर भी AI टूल है, कौन एक्टिव है, कौन चैट पे लिख रहा है, कौन ड्रॉप कर रहा है, कौन चला जा रहा है, सब मालूम पड़ता है डेटा। इंप्लॉय इन्फो पे आप आ गए, ये देखो यहां पर है, आप कोड डालोगे दोस्तों। एक छोटा सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा, आप कोड डालोगे, उसका नाम, उसका रीजन, उसका डिपार्टमेंट, सैलरी आ जाएगा। एक सॉफ्टवेयर आज सिखाऊंगा, कल के कल ऑफिस में इंप्लीमेंट करो। ये सॉफ्टवेयर मैं आज आपको सिखाऊंगा। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, डेटा कहां से आएगा? डेटा दूसरे शीट में मेन डेटा से लेगा, यहां पर एकदम बढ़िया से। सोचो आप कल ऑफिस में गए और आपने अपने बॉस के सामने, मैनेजर सामने आपका प्रोडक्ट का डिटेल डाला और सारी डिटेल आईडी डाला और सब आ गया, कितना खुश हो जाएगा, कितना मजा आ जाएगा, एकदम बढ़िया। चलो चलो एकदम हिमांशु जी एकदम बने रहिए, एकदम बढ़िया तरीके से। चलो ठीक है, ये आपने सीख लिया, राइट है? अब क्या आप लोग चैट जीपीटी का डेमो देखना चाहते हो? जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, कुछ लोग बोलते हैं कि सर चैट जीपीटी, हमने सुना है सर कि एक्सेल से बात करो और फॉर्मूला लग जाता है। सर आपका स्क्रीन देख रहे हैं, उसमें आपके नाम का टैब कैसे बना है, राज सिंह नाम का टैब कैसे बन गया? सर उसके अंदर ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना सर, ये बहुत ही एडवांस ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये हमको नहीं दिखते हैं सर। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। ये जो ले ऑफ है ना, इस ले ऑफ का कारण ही AI और चैट जीपीटी है। तो क्या आप देखना चाह रहे हो कि आज लोग जॉब पे क्यों निकल रहे हैं? AI चैट जीपीटी किस तरीके से काम कर रहा है, अगला नंबर आपका ना लग जाए। और मैं लगने नहीं दूंगा, बिलीव मी, मेरा कोई भी स्टूडेंट जॉबलेस नहीं रहेगा, क्योंकि मैं 300 से ज्यादा कंपनीज में ट्रेनिंग दे रहा हूं, मुझे मालूम है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। कोई नई ओपनिंग्स आती तो मुझे मालूम पड़ जाती है, और मैं समझ रहा हूं हवा किस तरफ जा रही है। AI चैट जीपीटी में आपको मास्टर बना दूंगा, आपकी जॉब क्यों जाएगी? नहीं जाएगी। हाँ अगर आप पढ़ोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं चैट जीपीटी का डेमो। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टूल नहीं है, लेकिन आप चैट जीपीटी का डेमो यहां पर देखोगे। तो जरा सा मैं आपको यहाँ पे डेटा बताता हूं, यहाँ पे तब तक आप चैट जीपीटी लिख दो। यहाँ पर चैट जीपीटी, मैं चैट से करके बात करूंगा और एक्सेल फॉर्मूला लगाएगा। मैंने यहाँ पर एक नेम लिखा, मैंने नेम में लिखा राज, के पीके, रवि, ऐसे कुछ नाम लिखे मैंने यहाँ पर। मैंने लिखा अमाउंट, एकदम छोटा सा डेमो देता हूं क्योंकि बेसिक, क्लाउड और इंटरमीडिएट ज्यादा है इसलिए। अमाउंट में मैंने 55 रुपीज, 60 रुपीज, उसके बाद 32 और 21 लिखा। अब मैं यहाँ पर टोटल करना चाह रहा हूँ। ये टोटल का फॉर्मूला मैं चैट जीपीटी से जनरेट करना चाह रहा हूँ। मुझे फॉर्मूला याद नहीं है एग्जांपल के लिए, तो चैट जीपीटी से जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो AI जनरेटेड फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे मेरा जो डेटा है वो K2 से लेकर K5 में है, K2 से लेकर K5 में है, तो मैं यहाँ पर उसको लिखूंगा टोटल फ्रॉम K2 टू
K5, मुझे कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला टोटल फ्रॉम K2 टू K5, ये सबमिट बटन दिख रहा है, मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा और AI जनरेटेड फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा। ये देखो सबमिट किया, दोनों हाथ ऊपर, आराम कर रहा हूं। यस, जस्ट टाइप वाओ इनसाइड अ चैट बॉक्स, फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। सिर्फ मुझे यहां रखना है और कॉपी पेस्ट करना है। ये देखो, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ये मैंने नहीं लगाया, AI ने जनरेट करके दिया। आपको लग रहा है दैट्स इट मेरे दोस्त, टफ से टफ फॉर्मूला आप AI से बात करके लगा सकते हो। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आपसे पीछे वाले लोग ना यही काम कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है। चलो अब मैं बोलता हूं कि भाई 50 से ऊपर वाले का टोटल करके दो। चलो हिंदी में वर्कशॉप है ना, हिंदी में बात करता हूं, कितना मक्खन मलाई है AI यूज करना। देखो अब मैं इसको लिखता हूं कि भाई मुझे, क्या बात कर रहे सर, भाई मुझे चैट जीपीटी चैट कर रहा हूं जैसे अपने दोस्त से चैट करते हो। देखो भाई मुझे K2 से K5 का टोटल करके दो, टोटल करके दो। मैं सम नहीं बोल रहा हूं, मैं टोटल करके देने बोल रहा हूं। भाई मुझे K2 से K5 का टोटल करके दो, बट ग्रेटर देन 50 का। अब ये जो लाइन मैंने लिखी है इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये भी मैं एडवांस वर्कशॉप में सिखाता हूं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे आप इस बात कर, इतना तो लिख ही सकता है ना मेरे दोस्त, किसी से मत पूछो। ये देखो सबमिट, और दोनों हाथ ऊपर रखता हूं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा क्या? ओ माय गॉड, एक सेकंड के अंदर ये देखो, सम इफ ब्रैकेट ओपन K2 से K5 डबल कोट्स भी डाल दिया, ग्रेटर देन 50 डाल दिया ब्रैकेट। ये हो रहा है मार्केट में। यहां देखो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये बटन दबाऊंगा कॉपी पेस्ट हो गया, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला लगाया मैंने नहीं लगाया, AI चैट जीपीटी ने लगाया। और मैंने क्या लिखा, भाई मुझे ये करके दो। अब मैं टोटल के बदले अगर मैं बोलता हूं काउंट करके दो, काउंट करके दो और सबमिट करता हूं और मैं बैठता हूं आराम करता हूं और डन। ये देखो काउंट इफ, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया, दो ऐसे नंबर्स हैं, ये फॉर्मूला देखो। और अगर आपको लग रहा है मेरे दोस्त, अगर आपको लग रहा है कि इतना ही है तो नहीं, क्या आप, माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है AI का, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है AI का। आप सब लोगों को दिख रही है? मैं थोड़ा सा एडमिन से चाहूंगा, मेरी स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर वे में? यस सर, यस। यस, बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेरे सामने एक एक्सेल है, मैं एक्सेल ऑन करता हूं। यहां पे ये एक्सेल मैंने यहां पर खोल लिया, एक एक्सेल की ब्लैंक शीट मैंने यहां पर ओपन कर ली। अब नॉर्मली मेरे पास एक मेन डेटा था, मैंने उस मेन डेटा को यहां पर पेस्ट कर दिया, मेन डेटा को मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। ये देखो आपके सामने मेन डेटा को पेस्ट कर दिया। अब होम टैब, यहां मुझे कोपायलट का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने कोपायलट के ऑप्शन पे क्लिक किया, ये कोपायलट मेरे सामने खुल गया। अब ये मेरा डेटा और ये मेरा कोपायलट, ये दोनों मेरे सामने यहां पर आ चुके हैं बढ़िया तरीके से, राइट है। अब आप यहां पर देखो, मैं यहां पर कितनी सारी चीजें कर सकता हूं, आप यहां पर देखो। अगर मैं इसे टेबल बनाना चाहता हूं तो मैं सीधा एक्सेल पे क्लिक करके, टेबल पे क्लिक करके ये काम कर सकता हूं। एक मैं ब्लैंक शीट इंसर्ट करता हूं, ये रहा मेरे सामने ब्लैंक शीट। जैसे ये ब्लैंक शीट इंसर्ट होता है, मेरे सामने ट्राई एन एग्जांपल पे मैंने क्लिक किया, एक एग्जांपल शीट मेरे सामने यहां पर आ गई। एग्जांपल शीट आ गई, एक डेटा है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का डेटा है। इस डेटा को मैंने अपने सामने ओपन किया और यहां पर मैंने इसे पूछा कि मुझे कुछ सजेशन दे दो फॉर्मूला का। मैं इस डेटा पर कौन कौन से फॉर्मूला कैसे लग सकते हैं, यहां पर देखिए कोपायलट काम कर रहा है, मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। ये देखिए कोपायलट पे क्लिक किया, ये काम कर रहा है, इस डेटा को एनालाइज करेगा और इस पे मुझे वो बताएगा कि क्या क्या फॉर्मूला, कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो। यहां पर देख लीजिए। अब ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर है कि आप कैसे काम कर सकते हो। एक सेकंड, मैं इसे क्लोज कर रहा हूं, यहां पे मैं फिर से इसे ओपन कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर डेटा इंसर्ट किया, मैं कोपायलट पे क्लिक कर रहा हूं, ट्राई एन एग्जांपल पे मैंने क्लिक किया, कुछ एग्जांपल सीट आ गई यहां पर। मैंने बोला भाई इसके ऊपर मुझे फॉर्मूलास लगाने हैं। आप नोटिस करो चीजों को, अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, इतनी सारी जॉब खा रहा है, जब ये फुल फ्लैश आ जाएगा, अभी प्रीव्यू लेवल पे। अब यहां पर आप देखो कि मुझे अगर सम फॉर्मूला भी लगाना है, यहां पर देखो मैं सीधा एक कॉलम इंसर्ट कर सकता हूं और ये फॉर्मूला यहां पर लगा देगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाने पे एकदम है बहुत बढ़िया तरीके से, सारे फॉर्मूला, सारी चीजों को, डेटा को काम करना और सब कुछ करना, ये इसके लिए एकदम चुटकी बजाने का काम। अगर कोई भी डेटा मैं इंसर्ट करता हूं, कोई भी शीट में इंसर्ट करता हूं और मैं कोई एग्जांपल इंसर्ट करता हूं और मैं बोलता हूं कि मुझे कुछ इसके ऊपर आप इनसाइट्स दो, डेटा का इनसाइट्स दो, उसको सिलेक्ट करता है और ये देखो इस डेटा के ऊपर वो इनसाइट्स देना आपको शुरू कर देगा। आज सुबह आपने डैशबोर्ड बनाया, आपने 1 घंटे का समय लिया, कितनी सारी रिपोर्ट बनाई। आपने 1 घंटे का काम आप कोपायलट इसको यूज करके 1 मिनट में भी कर सकते हो। 1 मिनट में आप 5 रिपोर्ट बना सकते हो। ये देखो इस डेटा को एनालाइज करके उसने एक रिपोर्ट बना दिया मेरे सामने रेवेन्यू लॉन्च डेट के हिसाब से। मैं सिर्फ इंसर्ट न्यू शीट पे क्लिक करूंगा, ये सीधा मेरे सामने आप देखो, ये देखो 1 सेकंड के अंदर रेवेन्यू लॉन्च डेट इसने बना दिया, जस्ट लाइक वाओ इनसाइड चैट बॉक्स। और मुझे डेटा इनसाइड भी दे दिया कि आपका रेवेन्यू लॉन्च डेट के हिसाब से इतना और इतना हो रहा है। टेबल और डेटा, एक रिपोर्ट 1 सेकंड में बना के दे दिया। आपको लग रहा है दैट्स इट? मैं आपको दिखाता हूं ये और क्या काम कर सकता है। ये और क्या काम कर सकता है, जो मेरा लोकल डेटा था, उस डेटा को अगर मैं यहां पर कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, मैं डेटा टैब में जाता हूं, एक दूसरा AI टूल है मेरा यहां पर, एनालाइज डेटा में, एनालाइज डेटा पे क्लिक करता हूं, वो मेरे इस डेटा को एनालाइज करेगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर मैं आपको 6 रिपोर्ट बना के दिखा रहा हूं। जो काम आपने सुबह 1 घंटे में किया, डेटा को मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये देखो एनालाइज डेटा पे गया, ये देखो सैलरी बाय डिपार्टमेंट एंड रीजन, इंसर्ट पिवट टेबल, क्लिक कर दो, यू आर डन। बना दिया इसने। सैलरी बाय देखो, एडमिन में नॉर्थ में कितनी सैलरी जा रही है, एडमिन में CCD में कितनी सैलरी जा रही है, डन, जस्ट टाइप सुपर वाओ। रिपोर्ट 1, 1 मिनट के अंदर 6 रिपोर्ट का चैलेंज, रिपोर्ट 1 रेडी। डेटा पे आया, यहां पर सैलरी हैज अनदर
मतलब सैलरी के हिसाब से पिवट चार्ट मुझे बनाना है। इंसर्ट चार्ट पे क्लिक किया, ये देखो हायर डेट और सैलरी और उसके हिसाब से ग्राफ रेडी, रिपोर्ट टू रेडी। फिर से देखो यहां पर मैं आया, यहां पर मुझे डिपार्टमेंट डायरेक्टर के हिसाब से हायर सैलरी, इंसर्ट पिवट टेबल पे मैंने क्लिक किया, एआई ने रिपोर्ट बना दिया, डायरेक्टर को कितनी एवरेज सैलरी, सबको एवरेज सैलरी और उसका ग्राफ भी रेडी। 1 2 3 रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट डन। फोर्थ रिपोर्ट पे मैं आता हूं, यहां पर ये देखो सैलरी की फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा देखो नीचे क्या लिखा है, कितने रिजल्ट रेडी है, जरा अगर आपको दिख रहा है तो जरा नंबर बताओ। शो ऑल, कितने रिपोर्ट्स, 34 रिपोर्ट्स। क्लिक करता हूं मेरे दोस्त, ये देख, ये है जो आपको जॉब में आना चाहिए। ये देखो एक क्लिक किया रिपोर्ट रेडी, ये देखो दूसरा क्लिक किया, यहां पर मुझे लास्ट नेम के हिसाब से, रीजन के हिसाब से रिपोर्ट रेडी। ये सारा का सारा काम मैं चुटकियों में कर रहा हूं, इतने सारे रिपोर्ट्स पे काम कर रहा हूं। ये आप बना रहे हो, लोग एआई चैट जीपीटी से काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, आप जॉबलेस हो रहे हो, नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई जॉब ले रहे हैं। उसके अलावा आप यहां पर टाइप करके भी कर सकते हो, अगर ये डेटा आपके सामने है, इस पर आप टाइप करो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे रीजन वाइज, मुझे जो रीजन है आपका, देखो लिखा ना मुझे क्या चाहिए, यहां पर एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया कि मुझे रीजन चाहिए, लार्जेस्ट एवरेज सैलरी का रीजन चाहिए। मैंने यहां पर एक प्रॉम्प्ट दिया, इंसर्ट पिवट टेबल, आ गया आपके सामने रीजन के हिसाब से। देखो डायरेक्टर की सैलरी हाईएस्ट, सीधा क्लियर। ये देखो रीजन बाय एवरेज सैलरी, आपका रीजन बाय एवरेज सैलरी इस तरीके से साउथ में कैसा चाहिए, इंसर्ट करो, दूसरा आपके सामने रेडी। ये देखो आप चैट करके बात कर सकते हो। आपको लग रहा है दैट्स इट, मैं आपको एक डेमो और देता हूं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाए तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में आपको कितना समय लगेगा, कोई टॉपिक, मैं देवेंद्र जी को यहां पे इनवाइट करना चाह रहा हूं कि देवेंद्र जी जरा आप मेरा साथ दीजिए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो कितना समय लगता है। सर अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छा बनाने जाए तो मेरे को तो लग रहा है 3 से 4-5 दिन तो मिनिमम, अगर अच्छे स्लाइड्स बनाने, अच्छी स्लाइड्स बनानी, 8 से 9 गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सैलरी ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर भी प्राइवेट की तरफ जा रहा है, तो पहले सा माहौल नहीं रहेगा। देखो मैंने को पायलट को यहां पे ऑन किया, 1 मिनट के अंदर बनेगा, 1 मिनट, 5 दिन का काम 1 मिनट में। ये देखो क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, मैंने बोला क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, मैंने टॉपिक दे दिया अबाउट क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एआई, और मैंने मुझको बोला कि मेरे को 5 स्लाइड चाहिए और मैंने ओके कर दिया। अब देखो वो काम कर रहा है, मैं आराम कर रहा हूं, लाइव डेमो दे रहा हूं आप लोगों के सामने। यही चीज लोग सीख रहे हैं। देखो अब वो जाएगा नेट पे, डेटा को सर्च मारेगा, इमेज को सर्च मारेगा, वीडियो को सर्च मारेगा, डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद लाएगा, स्लाइड में डालेगा और आपको पीपीटी करके दे देगा। ये सारा काम 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, जो आप 1 से 2 दिन लेते हो। अब देखो यहाँ पे स्टिल वर्किंग ऑन इट, वो काम कर रहा है, एंड डन, बन गया पीपीटी आपका। ये देखो जरा देवेंद्र जी रीड करो, ये एआई ने क्या रिप्लाई दिया है। Superb. A 5 slide presentation about the future of data analytics using AI has been created. क्या बात है, मतलब 5 Done. स्लाइड का अपने आप दे दिया। ये देखो ये फोटो ढूंढने में आपको कितना, 1 मिनट। देखो मैं स्लाइड शो करके दिखाता हूं। लोग कहते हैं कि राज सर आपके स्टूडेंट आगे कैसे जा रहे हैं, मेहनत करते हैं मेरे स्टूडेंट यार, क्यों आगे नहीं जाएंगे, आप भी आगे जाओगे। ये देखो फोटो देखो भाई, वीडियो देखो, एनिमेशन देखो, फॉन्ट देखो, फॉन्ट का साइज देखो यार। आप जो बोल रहे हो नीचे आते जा रहा है, मैं- तो ये प्रेजेंटेशन का स्किल है। सुपर। मैं जो बोल रहा हूं वो चीज भी नीचे एआई डिटेक्ट कर रही है। ये देखो बेनिफिट्स ऑफ एआई डेटा एनालिटिक्स, सारा डिटेल, फ्यूचर डेवलपमेंट इन एआई एंड डेटा एनालिटिक्स। क्या तो बात। दोस्तों सुपर। जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसे सुन भी रहा है, उसको एनालाइज भी कर रहा है। मैं हिंदी बोल रहा हूं तो शायद उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इंग्लिश बोलूंगा तो प्रॉपर तरीके से करेगा। यू आर डन। मैं चाह रहा हूं ना देवेंद्र जी कोई एक टॉपिक और दो ताकि मैं अपने यूजर को एक और डेमो दे दूं ताकि मजा आ जाए, और डबल मजा दे दूं। ऑन एआई यूजिंग एडवांस एक्सेल। सर एक्सेल की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, कुछ नया टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स ले लेते हैं। ऑन एआई यूजिंग एडवांस एक्सेल। चलो ठीक है, अब यहां पर एक हम डाल देते हैं, यहां पर कोपायलट मैंने ऑन कर लिया है, ये वर्क कर रहा है यहां पर। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन अबाउट एआई यूजिंग एडवांस एक्सेल। मैंने इसको दे दिया, बोला भाई बना, देखते क्या होता है। बना तू, राइट है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि उतना अभी उस पीपीटी के अंदर मैं काम करूं, 1 मिनट में मैंने काम कर दिया। अब आप दिन भर काम करो, 2-3 दिन काम करो, आपके पीछे वाला जो बंदा आ रहा है वो 1 मिनट में काम करके चला जाएगा, तो आपको जॉब पे कोई क्यों रखेगा। क्वेश्चन अपने आप से पूछो ना यार, क्या एग्जैक्टली। आपको ये स्किल नहीं आनी चाहिए यार। आप अपने आप से पूछो ना, आईफोन आपकी जॉब सेव करने वाला है, एंड्रॉइड के महंगे महंगे फोन, महंगा लैपटॉप नहीं यार। तो 2024 चल रहा है, एक तो Correct, आपको correct. 100 लोग नहीं चाहिए। डन, ओ बना दिया। आप प्रेजेंटेशन अबाउट ये आपका, यहाँ आपकी जॉब सेव करने वाला है, एंड्रॉइड के महंगे महंगे फोन, महंगा लैपटॉप से पूछो ना यार, क्या एग्जैक्टली। आपको ये स्किल नहीं आनी चाहिए यार। आप अपने आप से पूछो ना, आईफोन आपकी जॉब सेव करने वाला है, एंड्रॉइड के महंगे महंगे फोन, महंगा लैपटॉप नहीं यार। तो 2024 चल रहा है, एकदम अलग चीज है। देखो काम यही कर रहे हैं, हम बैठ के बातें कर रहे हैं। तो Correct, आपको correct. 100 लोग नहीं चाहिए। डन, ओ बना दिया। आप प्रेजेंटेशन अबाउट ये आपका यहां पर बन चुका है। ये देखो इंट्रोडक्शन अबाउट ये मैंने आपको स्लाइड शो कर दिया। ये देखो एआई यूजिंग पूरा फॉन्ट के साथ। ये देखो, ये देखो जब एआई है तो एआई की इमेज आ रही है, उसका इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या बता रहा है यहां पर। यहां देखो इमेज भी खुद से लिया हुआ है, जनरेट कर रहा है, बना के दे रहा है आपको। ये देखो क्या बात है, सुपर। मतलब ऐसा माइंड ब्लोइंग चीज की आंखें खुल गई। क्या बात है, अमेजिंग एंड अमेजिंग। ये देखो। अब ये क्या, अब अगर इसके अंदर मेरे को थोड़ा बहुत चेंज करना है, अब मैं इसे ये सेलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास और भी टूल है ना, यही सब चीजें तो सिखाता हूं मैं। ये देखो
ऐसे ऐसे बना सकता हूं इसको मैं 1 सेकंड के अंदर। ये देखो, अरे कितना एआई बताऊं मैं आप लोगों को, अब भी जाग जाओ। रेडी फॉर मल्टीपल वी लुकअप, जस्ट टाइप रेडी, रेडी इनसाइड चैट बॉक्स, आग लगा दो। क्या जूम भी बात है, सोचना चाहिए अभी भी कि फुल फुल भारत एनर्जी भारत के में साथ ऐसी आप लोग हो ट्रेंड यार। चल रही है भाई, जहां पे लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई करना चाह रहे हैं। इतनी क्या एनर्जी रोज बात, रख दी, जितना आज सीख लिया, अगर हर हफ्ते सीख लिया ना, तो एआई चैट जीपीटी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुपर सुपर सुपर, अभी भी फुल एनर्जी चलो, बची यार, क्या बात फुल है। फुल फुल रेडी, क्या बात है, सुपर। चलो एमडी पे आ जाओ आप लोग, एमडी, एमडी पे आ जाओ, जस्ट टाइप एमडी इनसाइड चैट बॉक्स। एमडी पे आने के बाद एमडी लिखो, एमडी मतलब मेन डेटा वाली शीट पर आ जाइए दोस्तों, वेलकम। एमडी पे सुपर, आ जाओ, ये येलो वाला इलाका दिख रहा है ना, येलो वाला, पीला पीला, हाँ पीले वाले को क्लिक करो, कंट्रोल ए प्रेस करो और लिखो सीए, कंट्रोल ए प्रेस करो और लिखो सीए, सीए इनसाइड चैट बॉक्स। क्या बात है, सीए 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 सीए, एकदम सुपर सुपर। देखो ऐसे ट्यूनिंग जम जाता है यार, 3 घंटा लग गया, दोस्ती हो गई एकदम मस्त। अब सीए ट्यूनिंग टाइप तो चल रही है, करेक्ट। किया, सीए जम गया। अब ये होने के बाद आप लोग चले जाओ फॉर्मूला टैब पे, फॉर्मूला टैब पे चले जाओ। फॉर्मूला टैब पे जाने के बाद यहां पर देखो एक डिफाइन नेम नाम का नमूना बैठा होगा, दिख रहा है डिफाइन नेम, उसको दबा दो, गला दबाओ उसका। ये रहा डिफाइन नेम। अगर आपको डिफाइन नेम दिख रहा है तो डीएन लिखो, डिफाइन नेम दिख रहा है तो डीएन लिखो। ये पूजा कौन है? अच्छा, यहाँ पूजा सेलेक्ट किया था इसलिए पूजा आया, वही मैं बोला यार ये क्या है चालू सब। ठीक है, डीएन। अब ये जो है, ये जो आपने डीएन लिखा, ये आपने जो पूरा क्या करने जा रहा हूं मैं बताता हूं। मैं रोजाना मल्टीपल वीलुकअप में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसका एक टेक्निक लेकर आया हूं। इस टेक्निक के थ्रू आप रोजाना 2 से 3 घंटा बचा सकते हो। प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, एकदम मस्त है। पूरे टेबल को एक नाम दे देना है, पूरे टेबल को एक नाम दे देना है, राइट है। तो मैं यहां पर क्या काम करता हूं कि जैसे ये जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया और मैं डिफाइन नेम पर गया, तो मैं इसको पूरे टेबल को एक नाम देता हूं, आयरा अंडरस्कोर स्किल्स। हाँ एकदम सही। तो जरा चैट बॉक्स में लिख दो आयरा स्किल्स, यही नाम दो आप लोग, आयरा अंडरस्कोर स्किल्स। पूरे टेबल को एक नाम दे देना है यहाँ, आयरा स्किल्स, आयरा स्किल्स, आयरा स्किल्स, आयरा स्किल्स, आयरा स्किल्स, आयरा स्किल्स। अंडरस्कोर डालने बोला है, जो भी अंडरस्कोर नहीं डाल रहा है ना वो लेगा ही नहीं। हाँ ये तो क्वेश्चन है यार, अंडरस्कोर का भी वो है, ऐसे नहीं लेगा, स्पेस नहीं लेता। आयरा स्किल्स, आयरा स्किल्स, आयरा स्किल्स, आयरा स्किल्स, क्या बात है, एकदम सही। जुबान पे नाम, नाम एकदम पान कैसे चिपक गया एकदम। ये ओके बटन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, दबा दो, दबा दिया, अब काम खत्म। अब इस शीट पे आने की जरूरत नहीं है। अब मजा देखो, अब आप लोग आ जाओ इंप्लॉय इन्फॉर्मेशन वाले फॉर्म पे और लिखो ईआई। ईआई मतलब तुमने एआई देखा था, ईआई, सर मैं इंप्लॉय इन्फॉर्मेशन पे आ गया हूं, ईआई ईआई आई 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 आई, वाह वाह वाह, सही है, एकदम सही। इस पे आ गए। अब देखो ये सॉफ्टवेयर बनाना है छोटा सा अपने को, सॉफ्टवेयर बनाना है। देखो ए और बी के ऊपर क्लिक करो, डबल क्लिक, ए और बी के ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ पे ऊपर हेडिंग पे, ये अलग अलग हो जाएगा, थोड़ा अंदर था ना, अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक B5 सेल होगा, सेल B5, B5 पे क्लिक करो और उसका बैकग्राउंड कलर येलो दे दो और चैट बॉक्स में लिखो B5 येलो। B5 जो सेल है उसको सेलेक्ट करके येलो कलर दे दो, B5 को सेलेक्ट करके येलो कलर दे दो। सर ये क्या येलो बात कलर है, की, सुपर एनर्जी है सब लोग में, ये है मतलब सीखने के जज्बा, लास्ट के लोग ना वही हो जाते हैं। देवेन जी बड़ी बात नहीं करूंगा, नॉर्मल चीज है, लोग पढ़ना चाहते हैं, आसपास अच्छे। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच सर। चलो B5 को आप क्लिक करो, B5 को येलो कलर दे दिया। अब ये B5 दोस्तों हमारा लुकअप वैल्यू है। B5 क्या है हमारा? लुकअप वैल्यू है। हम वी लुकअप लगाएंगे नेम पे, रीजन पे, डिपार्टमेंट पे और सैलरी पे। अब चलो मैं नेम पे लगा रहा हूं, इक्वल टू वी लुकअप, पहले देखो फिर प्रैक्टिस करना, एक देख लो, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, वेलकम करने के बाद, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप वहां पे एफएक्स पे क्लिक कर दो। ठीक है, एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आपको लुकअप वैल्यू, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर एक दो बार वी लुकअप और रिपीट कर दो, एक दो बार, जब तक तुमको रात को उठोगे ना तभी वी लुकअप दिखेगा, इतना पढ़ा दूंगा मैं। 4 बार बताऊंगा यहाँ पर, अभी 4 बार, एक बार मांग रहे थे, एक मांगोगे 4 देंगे। लो चलो ये लुकअप वैल्यू है। अब लुकअप वैल्यू पे मैं, ठीक है, टेबल एरे। अब टेबल एरे लोग जाते हैं दूसरी शीट में, लाखों डेटा सिलेक्ट करते हैं और होता है टाइम वेस्ट। आपका टाइम बच गया, आपको सिर्फ लिखना है आयरा, आयरा अंडरस्कोर स्किल्स। जैसे लिखोगे वाओ एम्प्लॉय कोड फर्स्ट नेम, टेबल आ गया, वहां जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टाइप सुपर वाओ इनसाइड चैट बॉक्स। सोचो आप जाते पूरा सिलेक्ट करते हो, करना पर आप, आपको नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पर आयरा अंडरस्कोर स्किल्स लिखो, पूरा टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। कॉलम इंडेक्स नंबर, नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर 2 था क्योंकि पहले एम्प्लॉय कोड था, दूसरे नंबर पे फर्स्ट नेम था, तो 2 यहाँ पर, और रेंज लुकअप आएगा 0, एग्जैक्ट मैच, एंटर। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। सर एनए आ रहा है, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब अपने को रीजन निकालना है, डिपार्टमेंट निकालना है, तो क्या इसका कॉलम इंडेक्स नंबर याद है? रीजन, डिपार्टमेंट और सैलरी का। चलो देख लेते हैं रीजन का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। रीजन का 1 2 3 4 5, राइट आंसर 5 है। डिपार्टमेंट का क्या है? डिपार्टमेंट का चैट बॉक्स में बताओ, डिपार्टमेंट का कॉलम इंडेक्स नंबर, डिपार्टमेंट का कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4, बढ़िया। सैलरी का क्या है? सैलरी का कॉलम, सैलरी, सैलरी का 8 है। हो गया, डन। अब आएगा मजा। सुपर, चलो वीलुकअप इक्वल टू वीलुकअप, डायरेक्ट करता हूं, डायरेक्ट। कुछ लोग मैक यूजर है, एप्पल यूजर, सर हमारे में एफएक्स ही नहीं है, बिना एफएक्स के भी बताओ। मैं बिना एफएक्स के भी पढ़ाता हूं। इक्वल टू वीलुकअप, पहले क्या मांगा? लुकअप वैल्यू B5 दे दिया, उसके बाद आयरा टेबल, आयरा स्किल, टैब दबा के ले लिया, आयरा स्किल आ गया, कॉमा, पूछा इंडेक्स नंबर क्या चाहिए? रीजन, रीजन का कॉलम इंडेक्स नंबर 5 है, दे दिया, कॉमा, 0 लगा दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर। एनए आ रहा है, आने दीजिए। डिपार्टमेंट इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन, एफएक्स पे क्लिक किया, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, देखो लुकअप वैल्यू B5, टेबल एरे आयरा,
स्किल्स, कॉलम इंडेक्स नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, एकदम बड़ी। हाँ हाँ, आखिरी इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू डायरेक्ट करता हूं B5, टेबल एरे आयरा ले लिया, अरे आयरा तो कुछ और आ गया था, आयरा स्किल्स ले लिया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर 8 है, 8 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अरे बाप रे बाप, में तो मेहनत का फल मिलेगा आज, नहीं तो कल मिलेगा, आज जो सीख रहे हैं उसका फल कल मिलेगा। अब चलो एम्प्लॉय कोड डालते हैं 2, एंटर। ओ माय गॉड, क्या बात है, एम्प्लॉय कोड 2, सुमन है, इस रीजन में काम करती है, 17,500, 55 ललिता है, इस रीजन में सीसीडी 15,500, 99 में इंदु है, वेस्ट रीजन फाइनेंस में 10,500, यहां पर आपका होता है 62 में आशा है, नॉर्थ रीजन सेल्स में 19,000, ये यहां पर सीमा नॉर्थ रीजन। क्या बात है, जो भी नंबर डालो सारे के सारे डिटेल आपके सामने आ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, सुपर 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 गाइस। ये वीलुकअप आप लोग को सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू में समझ, 2 शीट में वीलुकअप लगाना, खुद का सॉफ्टवेयर कैसे बना पाना, डू यू थिंक दिस इज वाओ। और ये आसान नहीं था, राज सर ऐसे ही चीजों को मक्खन की तरह समझाते यार। और जस्ट इमेजिन जब लिया। अब चलो ये स्क्रीन को मैं ऑफ करता हूं। अब मैंने जो दूसरा आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ऑफिस 365 फ्री में कैसे यूज करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। ऑफिस 365 फ्री में कैसे यूज करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो मैंने यहां पर गूगल खोल लिया आपके सामने, सुपर राइट है, जरा चैट बॉक्स के अंदर आप लोग लिख दो फ्री ऑफिस 365। फ्री ऑफिस 365 क्या होता है, कुछ लोग भांग खा के बैठे होते हैं, बाद में सोए रहते उठते होते हैं, अरे वो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं दिया यार, दिया मतलब बता रहा हूं, देख लो दिया हुआ नहीं। ये सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है कि आप इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, ये ऑनलाइन चलता है गूगल के ऊपर, जैसे गूगल चलता है, फेसबुक चलता है, ऐसे। तो रैम वैम अगर कम होगा ना तो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, घर पे पीसी में भी चला सकते हो, मोबाइल फोन में भी चला सकते हो। ये ऑफिस 365 की खासियत है, इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो ऑनलाइन चलेगा। अब यहां पर मैं गूगल में चला गया और मैं यहां पर लिखता हूं कि MS ऑफिस 365। अब ये MS ऑफिस 365 लॉगिन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। लॉगिन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। तो वो ईमेल आईडी आप क्या बनाओ, बोलोगे मेरे जीमेल का है मैं यूज करूंगा, मैं आपसे बोलता हूं आउटलुक पे आईडी बनाओ, outlook.com। तो आपको outlook.com पे जाना है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है एक तरीके से, आप मान के चलो outlook.com। इस पे जाके आपको एक ईमेल आईडी बनाना है, पहले हॉटमेल नाम से था, अब इसका नाम आउटलुक हो गया। तो outlook.com पे जाना है और आपको एक ईमेल आईडी बनाना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बना लोगे यस और नो। और आईडी पासवर्ड याद रखना, जैसे आप जीमेल यूज करते हो गूगल कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट कहती है प्रोडक्ट मेरा, तू जीमेल से लॉगिन करेगा तो मेरा आउटलुक क्या है, तो तू आउटलुक से मैं तेरे को कुछ ऑप्शन दूंगा फ्री में यूज कर लेते, गूगल से मत, राइट है। तो यस, तो आप माइक्रोसॉफ्ट outlook.com पे जाओ, एक ईमेल आईडी बनाओ, आईडी पासवर्ड याद रख लो। आईडी पासवर्ड याद रखने के बाद office.com पे जाओ, एक ट्रिक है एकदम जुगाड़ बता रहा हूं, office.com पे चले जाओ। सुपर, क्या बात है। ठीक है, जैसे ही आप office.com पे जाओगे, अब मैं अगर यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरा सीधा लॉगिन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जब office.com पे जाते हो, यहां पर office.com फ्री है इस पे, तो मैं क्लिक करता हूं, सेम आईडी और पासवर्ड office.com पे जाके सेम आईडी एंड पासवर्ड से आप क्या कर लेना, साइन अप कर लेना। तो देखो लिखा है साइन अप फॉर फ्री, राइट है। यहां पर आप साइन अप करोगे, आपको क्या हो जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड मोर फ्री ऑन वेब। चलो फ्री हो गया आपका, पूरा वर्कशॉप का पैसा वसूल। 600 रुपीज पर मंथ देने की जरूरत नहीं, सीधा वो आईडी पासवर्ड डालो, साइन अप करो, और एक्सेल पावर पॉइंट आपको ऑन वेब फ्री में मिलेगा। वही स्लाइसर यूज कर लो और बहुत सारे टूल यूज करना है उसके अंदर, आप फ्री में यूज करो, कोई ओल्ड सॉफ्टवेयर वाले को टेंशन खत्म। सुपर, क्या बात है, क्या बात है। ये 2 चीजें मैंने आपको सुपर से ऊपर बता दी है।